हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं और आप लोग की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म में। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गणित प्रकाश पार्ट 2 के एक बहुत ही शानदार टॉपिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिलीव मी, ये वाला चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। सर इसमें होने क्या वाला है? सर ये नाम जो है कभी सुना नहीं है, ये कौन सा कॉमन ग्राउंड ढूंढना है, क्या करना है? बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज LCM के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी डेली लाइफ से कनेक्ट करके। क्या बातें समझ में आई भैया? समझ में आ गई? समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई तो फिर हो गया, आगे देखना ही नहीं है। अरे आगे देखना है पूरा, है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जिस वीडियो में क्लिक किया है ना, एकदम सही जगह आए हो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके पेपर में चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए, आप यहां से ये वीडियो देखने के बाद बहुत बढ़िया तरीके से कर लोगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए बाकी वीडियो के कंपैरिजन में। रीजन है क्योंकि ये टॉपिक मैं एकदम बेसिक से उठाऊंगा और बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा, और इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बता दो भैया, शुरू किया जाए या नहीं किया जाए? बाकी फिर जैसा आप लोग बोलो है। अरे जब बोल रहे हो सर पढ़ा दो, तो वो अपना खोल लो भैया, पेन और पेपर लिख लो, है ना। आराम से लेट के नहीं देखना है क्लास को, ठीक है। पेन और पेपर निकाल लो, बढ़िया से बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग पूरे टॉपिक को एक ही बार में कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि भैया हम इसको आधा आधा करके देखें, तो HCF वाला पार्ट एक बार में देख लेना, LCM वाला पार्ट दूसरे बार में देख लेना, लेकिन देख लेना पूरा, मजा बहुत आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि जो समीक्षा है उसको एक टाइल्स की प्रॉब्लम आ गई। मतलब समीक्षा जी घर बना रही थी, ठीक है। सबके पास घर होना चाहिए, तो बस समीक्षा जी का भी यही सीन है। समीक्षा जी क्या कर रही थी? घर बना रही थी। तो उनका एक मेन रूम था जिसका जो लेंथ था, बहुत ध्यान से सुनना, जिसका जो डायमेंशन दिए हुए थे वो दिए हुए थे 16 फीट और साथ ही साथ में 12 फीट, ठीक है। ये डायमेंशंस दिए हुए थे, बहुत ध्यान से देखना। ये डायमेंशन थे, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। और वो क्या चाह रही है? इसमें स्क्वायर टाइल्स लगा दे। क्या चाह रही है? स्क्वायर टाइल्स चाह रही है। तो भैया अगर वो स्क्वायर टाइल्स चाह रही है तो बहुत ही सिंपल है, टाइल्स का जो लेंथ रहेगा और जो ब्रेथ रहेगा वो सेम रहेगा। अरे क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। टेंशन मत लिया करो, मुझे पता है आप लोग वहां से बोलोगे, और अगर आप बोलोगे तो आपको ज्यादा बातें समझ में आ जाएगी मेरी, ठीक है। तो इसका लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगा। क्यों? टाइल्स का क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इसका जो ये रहेगा लेंथ, वो ही उतना ही ये रहेगा, उतना ही ये रहेगा, उतना ही ये रहेगा। मतलब सारे के सारे डायमेंशंस इक्वल रहेंगे, तभी तो हम उसको क्या बोलेंगे? तभी तो हम उसको स्क्वायर टाइल्स बोलेंगे। आप बोलोगे ठीक है सर, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब वो क्या चाह रही है कि वो यहां पर टाइल्स लगाए होल नंबर में। वो ये नहीं चाह रही है कि मतलब यहां पर ऐसा टाइल्स लगाते जाए, लगाते जाए, लगाते जाए, लगाते जाए, लगाते जाए, लगाते जाए, और आखिरी में आधा टाइल्स लग जाए। ऐसा नहीं चाह रही वो चाह रही है कि यहां ऊपर और नीचे जब वो टाइल्स लगाए तो वो टाइल्स किस फॉर्म में होना चाहिए? होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। और वो चाह रही कि कम से कम टाइल्स लगे, कम से कम टाइल्स लगे। तो जरा मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन है, मान लो ये एक कोई जगह है, इसको मैं बहुत अलग अलग तरीके से भर सकता हूं। छोटा 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 करके भी भर सकता हूं, या फिर इसको मैं बड़े बड़े तरीके से भी भर सकता हूं, ठीक है। इसको मैं बड़े बड़े तरीके से भी भर सकता हूं। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं कम से कम टाइल्स में भरूं, तो इसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? जरा सोच के बताना। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं इस रूम में टाइल्स को भरना चाहूंगा, तो क्या मैं यहां पर छोटे छोटे टाइल्स लगाना पसंद करूंगा या फिर बड़े बड़े टाइल्स लगाना पसंद करूंगा? क्योंकि यहां पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि कम से कम टाइल्स लगाना है। तो भैया अगर कम से कम टाइल्स लगाना, जरा सोच के मुझे बताना, इसका डायमेंशन बड़ा होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए? अरे भैया अगर छोटा होगा तो ज्यादा टाइल्स लगेंगे ना। अरे भैया अगर छोटा होगा तो टाइल्स ज्यादा लगेंगे, छोटा होगा तो टाइल्स ज्यादा लगेंगे। वहीं पर, कहां पर? वहीं पर, कहां पर? यहीं पर, ठीक है। अगर इसका साइज बड़ा होगा, अगर इसका साइज बड़ा होगा तो नंबर ऑफ टाइल्स कम लगेंगे। आप बोलोगे बात समझ में आ गई? तो यहां तक आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आप बोलोगे ठीक है सर, ये बातें भी हमें समझ में आ गई कि हमें क्या देखना है, जो टाइल्स की साइज है वो बड़ा सा बड़ा रहे, बड़े से बड़ा रहे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मुझे यहां पर होल नंबर में टाइल्स चाहिए, ठीक है, हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे। तो अगर मैं यहां पर जो टाइल्स का साइज लगा रहा हूं,
यहां पर जो टाइल्स का साइज लगा रहा हूं वो क्या रहेंगे, या तो देखो, या तो 1 रहेगा, 1 के अगर आप इसमें 16 टाइल्स लगाओगे तो 16 फीट कवर हो जाएगा। अगर मैं एक एक फीट का 16 टाइल्स लगाता हूं, एक फीट के 16 टाइल्स लगाता हूं तो मेरा 16 फीट कवर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना, अरे बोलते क्यों नहीं? ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर 1 के अलावा सर 2 के से भी काम हो सकता है। अगर मैंने 2-2 फीट के 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 8 टाइल्स लगा दिए, 2-2 फीट के 8 टाइल्स लगा दिए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, देखते हैं यहां पर कौन कौन से टाइल्स लग सकते हैं। तो कौन कौन से टाइल्स लग सकते हैं? सबसे पहले हर वो नंबर, बहुत ध्यान से सुनना, जिसके टेबल में 16 आता हो वो सारे साइज के टाइल्स लगा सकते हैं। हर वो साइज के टाइल्स हम यहां पर लगा सकते हैं जिसके टेबल में 16 आता हो। जैसे 1 के टेबल में 16 आता है तो मैं एक फीट के टाइल्स लगा सकता हूं क्योंकि मुझे होल नंबर में लगाना है। मैं 2 फीट के टाइल्स लगा सकता हूं, मैं 3 फीट के टाइल्स लगा सकता हूं, 4 फीट के टाइल्स लगा सकता हूं, 5 फीट के लगा सकता हूं। कि जरा मुझे बताना, ये सब मैं जो पूछ रहा हूं आपसे, ये 3 का लगा सकता हूं क्या, 5 का लगा सकता हूं क्या, जरा बताना। आप बोलोगे सर जो आप लिखते जा रहे थे रेलगाड़ी जैसे 3 4 5 6 गलत है वो। ठीक है भैया, 2 के बाद मैं 4 फीट का टाइल्स लगा सकता हूं क्योंकि 4 के टेबल में 16 आता है। उसके बाद 8 के टेबल में 16 आता है, उसके बाद 16 के टेबल में 16 आता है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? मुझे सारे बच्चे बताओ, क्या यहां तक बातें क्लियर है? आप बोलोगे हाँ। उसी तरीके से भैया अगर मैं यहां लगा रहा हूं तो ऊपर भी मुझे ऐसे टाइल्स लगाने पड़ेंगे, ऐसे टाइल्स लगाने पड़ेंगे, ऐसे यूनिट के टाइल्स लगाने पड़ेंगे जिसके टेबल में 12 आता हो। जैसे 1 सेंटीमीटर का लगा दो, या फिर 2 सेंटीमीटर का लगा दो, या फिर 3 का लगा दो। 3 के टेबल में 12 आता है ना, 4 का टेबल का लगा दो, फिर उसके बाद 6 के टेबल का लगा दो, 6 के फीट का लगा दो, और उसके बाद 12 का। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या यहां तक बात समझ में आई? मतलब ये समझ में आ रहा है, 12 का मतलब होता है कि एक टाइल्स ही लगा दो बड़ा सा जो 12 का हो। ठीक है, जो 12 का हो, लेकिन जितने का लेंथ होगा उतने का ही ब्रेथ होना चाहिए ना, स्क्वायर है। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर टाइल्स की लेंथ 2 सेंटीमीटर की है तो ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर टाइल्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर की है तो टाइल्स की जो ब्रेथ है, टाइल्स की जो ब्रेथ है वो भी 4 सेंटीमीटर की होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ। क्या टाइल्स की लेंथ 3 सेंटीमीटर हो सकती है? जरा मुझे सोच समझ के बताना, क्या टाइल्स की लेंथ 3 सेंटीमीटर हो सकती है? सोचो, सोचो जरा सोचो। नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 16 के टेबल में, मतलब बेसिकली हम बोलेंगे 16 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। मतलब अगर मैं यहां पर 3-3 फीट का 3-3 फीट का 3-3 फीट का 3-3 फीट का टाइल्स लगाने बैठ जाऊं तो भैया यहां पर आखिरी में जाके थोड़ी सी जगह रह जाएगी, थोड़ी सी जगह रह जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता थोड़ी सी जगह रह जाए, थोड़ी सी जगह रह जाए, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए यहां पर इसमें और इसमें जो कॉमन होगा, इसमें और इसमें जो कॉमन होगा वो मैं लूंगा। ठीक है, सो कौन कौन से टाइल्स हम यूज कर सकते हैं? टाइल्स of 1 feet, 2 feet and 4 feet can be used। हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमसे एक बात और बोली गई है, कम से कम टाइल्स लगने चाहिए। तो भैया अगर कम से कम टाइल्स लगने चाहिए, मैंने अभी आपको एक बात समझाया था, अगर हमें कम से कम टाइल्स चाहिए तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर सबसे बड़ा वाला टाइल्स को चुनना पड़ेगा। सो कम से कम टाइल्स के लिए हमें 4 फीट के टाइल्स को यूज करना पड़ेगा। सर अगर हम 1 वाला यूज करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ टाइल्स ज्यादा लगेंगे। अगर मैं 2 का यूज करूंगा तो नंबर ऑफ टाइल्स ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर मैं 4 का करूंगा तो नंबर ऑफ टाइल्स कम लगेंगे एज कंपैरिजन टू 1 और 2। ठीक है, आप बोलोगे हाँ। अब यहां पर एक चीज नोटिस करना, आ जाओ नोटिस करवाते हैं, एक चीज आप लोग को नोटिस करवाते हैं। यहां पर 16 है, यहां पर 16 के मतलब बहुत ध्यान से देखना, 16 किस किस के टेबल में आ रहा है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में और 16 के टेबल में। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना है। ऐसे नंबर
जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उस नंबर को हम फैक्टर ऑफ अ नंबर बोलते हैं। 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4, 8 और 16। फैक्टर्स आपने क्लास 6 में पढ़ा है। 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? हर वो नंबर जो 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसको हम 16 के फैक्टर्स बोलेंगे। बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, हो सकता है मेरा ये वीडियो लंबा चल जाए बट मैं आपको एकदम बेसिक से उठाना जा रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता तो देख लो पहली ही स्लाइड है और इसको मैं समझाने में सीधा बोलता 16 के फैक्टर लिख दो, सीधा बोलता 12 के फैक्टर्स लिख दो, खत्म करो और निकलो। लेकिन नहीं, हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे, क्योंकि एक बार हमने अगर बेसिक समझ लिया ना आगे उड़ाएंगे। इस बात को याद रखना, आगे उड़ाओगे, सेकेंड्स में सॉल्व करोगे, बट उसके लिए बेसिक सॉल्व होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, अगर मैं बोलूं कॉमन फैक्टर क्या है? 16 और 12 के कॉमन फैक्टर क्या? कॉमन फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे फैक्टर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं वो है 1, 2 और 4। 1 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 16 को भी डिवाइड कर रहा है। 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 16 को भी डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। 4 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 16 को भी डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। ठीक है, तो ये इनके कॉमन फैक्टर होंगे। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? देखो 3 कॉमन फैक्टर है, 1, 2 और 4। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं HCF। इसी को हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बात है, समझ में आई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? बात समझ में आई? क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? बात समझ में आई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर उसमें जो सबसे हाईएस्ट है उसे कहलाएंगे, इसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। क्या बात है, समझ में आई? फटाफट सारे बच्चे एक बार जोर से बोलेंगे, मैं यहां से सुन रहा हूं, क्या बातें समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब इसको हमने छोड़ दिया था क्योंकि मैं डेफिनेशन पे आ गया था। अब ये क्वेश्चन सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? कितने टाइल्स यूज करेंगे या फिर कितने टाइल्स उसको परचेज करना पड़ेगा? कितने टाइल्स परचेज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से सुनना। मान लो ये उसका रूम था, ये अच्छा सा रूम था उसका। क्या लेंथ थी भैया इसकी? 16 फीट। और इसकी ब्रेथ क्या थी? 12 फीट। ठीक है, मुझे अगर टाइल्स खरीदना है तो टाइल्स को मैं इसके पूरे एरिया में लगा दूंगा, इसके पूरे एरिया में लगा दूंगा। एक बहुत छोटी सी बात लिख रहा हूं और उससे अगर आप सहमत हो तो जरा एक बार जोर से दिल पे ऐसा बोलना, बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आई जो मैं भी लिखूंगा। और अगर नहीं समझ में आए तो मैं समझाऊंगा, सुनते रहना। अगर मैं नंबर ऑफ टाइल्स को मल्टीप्लाई कर दूं एरिया ऑफ 1 टाइल्स के साथ तो मुझे एरिया ऑफ रूम मिल जाएगा। बहुत लोग ने एकदम सर पकड़ लिया होगा अपना, अरे मास्टर जी ये क्या बोल दिए जी तुमने, ये क्या बोल दिया तुमने? लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैंने एक का एरिया निकाल दिया, मान लो ये एक है टाइल्स, इसका अगर मैंने एक का एरिया निकाल दिया तो ये वाला एरिया कवर हो जाएगा, ये वाला एरिया कवर हो जाएगा। और अगर मैंने नंबर ऑफ टाइल्स गिन लिए, नंबर ऑफ टाइल्स गिन लिए, मान लो ऐसे 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 करके ये मैंने टाइल्स गिन लिए। ठीक है, यहां पर नीचे भी और यहां पर ऊपर भी। ठीक है, मैंने पूरे नंबर ऑफ टाइल्स गिन लिए, मैंने एक का निकाला और नंबर ऑफ टाइल्स से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ टाइल्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं नंबर ऑफ टाइल्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सारे का सारा एरिया कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मुझे अगर मैं पूरे टाइल्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, पूरे टाइल्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा पूरा का पूरा रूम का एरिया आ जाएगा, मुझे पूरे का पूरा रूम का एरिया आ जाएगा। और इसमें क्या पूछ रहा है? कितने टाइल्स खरीदना है, कितने टाइल्स खरीदना है भैया? मैं यहां पर एरिया ऑफ टाइल्स निकाल सकता हूं, मैं यहां पर एरिया ऑफ रूम निकाल सकता हूं। बहुत ध्यान से देखना, मैं यहां पर एरिया ऑफ टाइल्स निकाल सकता हूं, मैं यहां पर एरिया ऑफ रूम निकाल सकता हूं। अगर मैं 2 चीज निकाल सकता हूं तो तीसरा चीज तो मैं अपने आप मिल जाएगी ना, और यही तो मुझे निकालना है, तीसरा चीज तो मुझे निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। एरिया ऑफ रूम क्या होगा? 16 इंटू 12, 16 इंटू 12। अरे कैसे हो जाएगा भैया 16 इंटू 12? अरे रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। ठीक है,
एरिया ऑफ वन टाइल्स, टाइल्स की लेंथ क्या थी 4 और ब्रेथ क्या थी 4, नंबर ऑफ टाइल्स मान लो टी, यही तो मुझे निकालना है, मान लो टी, यही तो मुझे निकालना है, टी इंटू, ठीक है, टी इंटू 4 4 जा 16, 16 इंटू 12, टी इज इक्वल टू 16 यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा, बहुत ध्यान से सुनना, 16 यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा डिवाइड होगा, 16 से 16 कट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो टी इज इक्वल टू 12 टाइल्स, 12 टाइल्स लगेंगे। कितने? इस रूम को कवर करने में कम से कम टाइल्स, जो समीक्षा थी ना, इसकी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया क्या? हाँ, समीक्षा की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया भैया हमने। हाँ, पैसा मिलना चाहिए अब हमको, ठीक है। आप बोलते हो ना मैथ्स कहाँ यूज होता है, मैथ यहां यूज होता है। कितने टाइल्स लगेंगे बताओ? 12 टाइल्स लगेंगे। और अगर आपके पापा ने पूछ लिया आपसे ये क्वेश्चन, बेटा घर बना रहे हैं अपन, सोच रहे हैं टाइल्स वाइल्स लगा देते हैं, और जो टाइल्स हम सोच रहे हैं कम से कम लग जाए, और हम चाह रहे हैं कि एक बार में पूरा पूरा टाइल्स लग जाए, यही वाला सिचुएशन आ जाए, तो जरा बताएंगे कि कितने टाइल्स लगेंगे? तो आप निकाल के दे दोगे यार, आप निकाल के दे दोगे, ठीक है। और आपको पता नहीं चला, मजाक मजाक में मैंने आपको यहाँ पर, मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने यहाँ पर आपको HCF सिखा दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिखा दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिखा दिया। क्या बात है, समझ में आई? हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझा है। अब देखो उसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है भैया, ये जो लिखाना है ना, इसकी भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हम तो इसी के लिए बैठे भैया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बैठे हैं। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ। लिखाने की ये प्रॉब्लम है कि उसने चावल लिए, ये कैसी प्रॉब्लम हो सकती है भैया? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेखाना ने प्रॉब्लम चावल लिए दो अलग अलग खेत से, दो अलग अलग खेत से। पहले खेत से उसने चावल लिए 84 केजी, और दूसरे खेत से उसने 108 केजी चावल लिए, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, आप अगर इसमें सीधा देख के HCF LCM लगाने की सोच रहे हो तो बहुत ध्यान सुनना, फंस जाओगे, क्योंकि अभी आपको पता है मैं HCF पढ़ा रहा हूं तो यहां पर HCF लगेगा, बट पेपर में जब आएगा तो ये तो नहीं पता होगा ना आपको HCF लग रहा है कि LCM। इसलिए मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं और आपको इसको समझना पड़ेगा कि यहां पर HCF ही क्यों लग रहा है, पिछले वाले में LCM क्यों नहीं लगा, HCF ही क्यों लगा, ये आप समझे। पिछले वाले में LCM लगाते तो कहां मल्टीपल में निकल जाता, हमें तो उसके फैक्टर्स में गेम खेलना था। अब आ जाते हैं, अब ये क्या चाह रही है कि भैया मैं जो है पैकिंग करूं, बोरे में चावल की पैकिंग करूं, और पैकिंग करते समय मैं ये चाह रही हूं कि हर एक बैग, ईच बैग हैज राइस फ्रॉम ओनली वन फार्म, मतलब ऐसा नहीं कि एक बैग में इतना राइस पहले फार्म का है, थोड़ी ही जगह भर गई, बच गई है, तो मैं दूसरे फार्म का चावल डाल दूं, ऐसा नहीं। वो चाह रही है कि एक बैग में एक ही फार्म का राइस रहे, एक बैग में एक ही फार्म का राइस रहे, ठीक है, समझ में आया? शी वॉन्ट राइस टू पैक्ड, ऑल बैग्स हैव द सेम वेट, सारे बैग के वेट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, जो कि होल नंबर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि होल नंबर में, ऐसा नहीं भैया कि अंधाधुंध चल रहा है, होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? इफ शी वॉन्ट टू यूज एज फ्यू बैग एज पॉसिबल, अगर वो चाह रही है कि कम से कम बैग यूज करे, सो वॉट शुड बी द वेट ऑफ ईच बैग, हर एक बैग का वेट कितना होना चाहिए, हर एक बैग का वेट कितना होना चाहिए, समझ में आया? और वो कम से कम बैग यूज करना चाह रही, देखो वो चाहती तो बेचारी एक एक किलो का बैग भी पैक कर सकती थी, एक एक किलो के कितने बैग पैक करती? मान लो 84 केजी पहले फार्म से, तो एक एक किलो के 84 बैग पैक करती है? दूसरा वाला मेरे को लगता है 108 केजी है, अरे देख लेते हैं लगता क्या है, वरना गलत हो जाए। एक एक किलो के, एक एक किलो के मैं 108 बैग पैक कर सकता हूं, लेकिन वो चाह रही कि नहीं भैया अपने को ऐसा नहीं चाहिए कि एक एक किलो, वो चाह रही कि कम से कम बैग यूज करे, कम से कम अगर बैग यूज करना है, कम से कम अगर बैग यूज करना है, तो मुझे यहां पर ये वाला जो बैग है उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी, उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। तो वो साइज कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? तो अगर मैं चाह रहा हूं कि एक बैग में एक ही रहे और वो होल नंबर में रहे, तो अगर मेरे को इसकी पैकेट को कंप्लीटली भरना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 84 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 84 के फैक्टर क्या होता है? 1 इंटू 84, 2 इंटू, देखो मैं आपको सिखा रहा हूं कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पहले अपना चलेगा वही देसी पुराना मेथड, आगे आपको दिखाएंगे कैसे निकाला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन सब बताएंगे, अभी सुनते चलना, ठीक है। 2 इंटू 42, ठीक है। 3 के टेबल में आता है क्या भैया? 3 के टेबल में आता है 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 होता है ना, हाँ ठीक है। 4 के टेबल में भी आता है क्या भैया? हाँ, 4 2 जा 4 1 जा, बहुत बढ़िया भैया। 5 के टेबल में नहीं आता भैया, 6 के टेबल में आएगा। 6 के टेबल में कैसे आएगा? 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6 बचा 2 4 6 4 जा 24, ठीक है। उसके बाद भैया 7 के टेबल में आएगा क्या? 7 1 जा 7 और 7 2 जा, नहीं 7 1 जा 7,
हाँ 7 के टेबल में भी आ रहा है यार, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14 आ रहा है। क्या 8 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 9 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में नहीं आएगा, 12 के टेबल में आएगा। बहुत बढ़िया, 12 के टेबल में आएगा। तो अब ऐसा आप लोग को लिखना है, पहले ऐसे ऐसे लिखते गए, 1 से चालू किया, ऐसे लिखते गए, ठीक है। और लिखने के बाद अगर नंबर यहां पर आने लगे, जैसे 7 के बाद सीधा 12 आ रहा है, तो एक काम करना, यहां से पहले पूरा नंबर लिखना और यहां से फिर उल्टे नंबर लिखना शुरू कर देना। कैसे 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 कैसे? सबसे पहले देखो, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 12 के टेबल में आ रहा है, उसके बाद 14 के टेबल में आ रहा है, उसके बाद 21 के टेबल में आ रहा है, उसके बाद 28 के टेबल में आ रहा है, उसके बाद 42 के टेबल में आ रहा है, उसके बाद 84 के टेबल में आ रहा है। कोई दिक्कत? पेट दर्द, सर दर्द किसी का नहीं? आइए भैया 108 के फैक्टर्स निकालते हैं यहां पर। 108 के 1 इंटू 108, 2 इंटू 54, 3 इंटू 36 होगा क्या? 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। हाँ 3 इंटू 36। 4 के टेबल में आएगा क्या? हाँ 4 के टेबल में भी आना तो चाहिए भैया, 4 के टेबल में आना तो चाहिए, करके देख लेते हैं। 24 होगा क्या? पता नहीं, देख लेते हैं। और 4 2 जा 8 और 28 बचा, और 28 4 7 जा 28, ठीक है। 27 4 जा, हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या 5 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। क्या 6 के टेबल में आएगा? हाँ आएगा, आएगा आएगा आएगा। 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, ठीक है। ये आप लोग डिवाइड करोगे तो ये आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। क्या 7 के टेबल में आएगा? भैया 7 1 जा 7 और 3 8 नहीं आएगा। क्या 8 के टेबल में आएगा? 8 के टेबल में देख लेते हैं, 8 1 जा 8 2 8 नहीं आएगा। क्या 9 के टेबल में आएगा? हाँ 9 इंटू 12, 9 इंटू 12। क्या 13 के 10 के टेबल में आएगा? नहीं। 11 के टेबल में आएगा? नहीं। फिर 12 आ गया, मतलब रिपीट होने शुरू हो गए। अब लिख दो, खत्म भैया, काम खत्म हो रहा है आपका। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 9 12 18 27 36 54 108। ये मैंने क्या लिख दिए? इनके फैक्टर लिख दिए। इसका मतलब समझना भैया, मतलब ही तो है कि बैग जो पैक कर सकते हो ना आप, सारे 1 1 किलो के बैग पैक कर लो तो पूरा पैक हो जाएगा। 2 2 किलो के कर लो पूरा हो जाएगा। 3 3 किलो के बैग पैक करो पूरा हो जाएगा। 4 4 के कर लो तो पूरा हो जाएगा। 6 के कर लो पूरा हो जाएगा। 7 के, 12 के, 14 के, इनके करना तो बैग कंप्लीटली आपके मतलब जो है 84 किलो आपका बिना बचे कवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब वो क्या, एक बात तो और थी, सारे बैग का साइज भी सेम चाहिए उसको। मतलब देख रहे हो, सारे बैग का साइज, मतलब ये नहीं कि 84 वाला जो है वो 1 किलो का चल रहा है और 108 किलो वाला जो है वो 18 केजी का चल रहा है। 84 वाला वो नहीं चाह रही कि 12 किलो का चले और 108 वाला वो नहीं चाह रही कि 18 केजी का चले। वो चाह रही कि सारे बैग का साइज सेम रहे, सारे के सारे बैग का साइज सेम रहे। तो ये अगर वो चाह रही सारे के सारे साइज बैग का साइज सेम रहे, तो अगर ये 1 है तो 1 1 पॉसिबल है, ये कॉमन फैक्टर है। फिर 2 2 पॉसिबल है, फिर 3 3 पॉसिबल है, फिर 4 4 पॉसिबल है, फिर 6 6 पॉसिबल है, फिर 7 पॉसिबल है क्या? नहीं। फिर 12 12 पॉसिबल है। 12 के अलावा है क्या? 12 के अलावा आगे दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे आई कांट सी, कैन यू सी? आई कांट सी, क्या आप देख सकते? नहीं देख सकते, मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर कॉमन फैक्टर क्या है? 1 2 3 4 6 12, ये कॉमन फैक्टर निकल गए, ठीक है। अगर वो चाह रही कि कम से कम बैग यूज करे, एज फ्यू बैग एज पॉसिबल, तो उसको ये करना होगा कि जो सबसे बड़ा वाला बैग है ना उसको ले ले। क्योंकि भैया अगर वो 1 वाला लेगी तो उसको बहुत सारे बैग पड़ने पड़ेंगे। 2 वाले में इससे कम, 3 वाले में ये दोनों से कम, 12 वाले में सबसे कम। तो कम से कम बैग अगर फ्यू बैग करना है तो उसको 12 किलो के क्या करना पड़ेगा? पैकेट्स बनाने पड़ेंगे, या फिर 12 किलो के पैकेट्स बनाने पड़ेंगे। यहां पर एक बात समझना, ये 12 क्या है? ये 12 क्या है? बहुत ध्यान से देखना, ये कॉमन फैक्टर है और इसमें ये वाला सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। यहां पर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पर लगा। इसका यूज ऐसा होता है, इसका यूज ऐसा होता है। अब ये जंप जैकपॉट गेम, इसको भी समझना, ये पिछले साल का क्वेश्चन था, इस साल फिर से दे दिया। क्या बोल रहा पता है? क्या बोल रहा पता है? आप लोग कूद रहे हो, एक गेम खेला होगा, मान लो कूदने वाला गेम है, और कूदते कूदते आप अगर रख रहे हो कहीं पर पैर, कहीं पर अगर आप पैर रख रहे हो तो वहां पर आपको गिफ्ट मिलेगा। और वो गिफ्ट की पोजीशन क्या रहेगी? मान लो 14 और 30, 14 और 30। तो ये क्या बोल रहा है? ऐसे कौन कौन से कदम आप रखोगे कि आपका पैर 14 में भी पड़ जाए, 30 में भी पड़ जाए?
ऐसे कौन कौन से कदम? तो आप बोलोगे सर एक एक का कदम रख दो, तो एक एक का अगर मैं कदम रखता हूं तो मैं 14 में भी पहुंच जाऊंगा, 30 में भी पहुंच जाऊंगा। फिर आप बोलोगे भैया एक काम करो, दो दो के कदम रख दो, दो दो के कदम रख दो। तो अगर मैं दो दो के कदम रखूंगा तो 7वें स्टेप में 14 में पहुंच जाऊंगा और 15वें स्टेप में मैं 30 में पहुंच जाऊंगा। तो मैं क्या रख रहा हूं, स्टेप्स क्या रख रहा हूं यहां पर, स्टेप्स मैं इनके फैक्टर्स रख रहा हूं। लेकिन भैया क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, क्वेश्चन यहां पर एक है ट्विस्ट के साथ, और वो ट्विस्ट ये है कि सबसे बड़ा साइज बताओ, लॉन्गेस्ट जंप साइज क्या होना चाहिए। लॉन्गेस्ट जंप साइज भैया, कहीं पर अगर आपको बोले कि जहां फ्यू दिखे वहां पर एचसीएफ लगा दो, जहां पर लॉन्गेस्ट दिखे वहां पर एचसीएफ लगा दो, मत सुनना किसी की, कॉन्सेप्ट खुद से लगाना। सबसे बड़ा साइज क्या पॉसिबल होगा, तो भैया 14 वाले के क्या क्या स्टेप पॉसिबल है। आप बोलोगे सर 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, उसके बाद 7 पॉसिबल है और उसके बाद 14 पॉसिबल है। अगर वो एक एक के स्टेप रखता है तो वो 14 में पैर रख सकता है, उसको गिफ्ट मिल जाएगा। अगर वो दो दो के स्टेप रखता है तो उसको 14 नंबर में पैर पड़ जाएगा, उसको गिफ्ट मिल जाएगा। 7 नंबर के कदम रखता है तो उसको गिफ्ट मिल जाएगा, 14 के केस में भी उसको गिफ्ट मिल जाएगा। और 30 के केस में 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ये वाले कदम रखने पड़ेंगे। एक का कदम रखो तो आप 30 में पहुंच जाओगे, दो का कदम रखो तो 30 में पहुंच जाओगे। ये लिखा कैसे मैंने, ये लिखा कैसे मैंने, इस मेथड से, ये वाला मेथड से लिखा, ठीक है। 1 इंटू 30 पहले मैंने किया, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, ऐसे। अब वो चाह रहा है कि दोनों में पैर आ जाए भैया, ऐसा नहीं कि 14 और 13 में, 14 में बस आ जाए, 30 में नहीं आए तो चलेगा। वो चाह रहा है कि दोनों में आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉमन फैक्टर निकालूंगा। एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा आपका 2, बस इसके अलावा तो है ही नहीं भैया। एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 2, इसके अलावा तो है नहीं। तो लॉन्गेस्ट जंप क्या पॉसिबल है, अगर आप चाह रहे हो, अगर भैया कौन चाह रहा है, यहां पर किसी का नाम दिया नहीं दिया तो फिर डुग्गू चाह रहा है हमारा। अगर डुग्गू चाह रहा है कि वो दोनों में पैर रख दे, तो उसको सबसे बड़ा कदम जो रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा 2, जो भी यूनिट है, 2 XYZ, ठीक है। 2 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, 2 फीट मान लो, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट जंप जो रहेगा वो रहेगा 2 का, लॉन्गेस्ट जंप साइज 2 की रहेगी, ठीक है। इसमें क्योंकि कोई यूनिट नहीं दी हुई है, जो भी यूनिट आपको लगाना है वो लगा सकते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में नहीं दिया है। समझ में आ गया। और ये 2 क्या है, एक और 2 कॉमन फैक्टर, 2 यहां पर एचसीएफ है, 2 यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ठीक है। तो जरा मुझे बताना 28 और 42 में क्या कदम रखोगे कि दोनों में पड़ जाए। तो जरा मुझे बताना क्या 14 होगा, क्या 14 होगा, जरा चेक करना, ठीक है। क्योंकि 14 की टेबल में 28 भी आता है, 42 भी आता है और सबसे बड़ा नंबर वही है। तो आपको भैया करना खुद से है, इसके फैक्टर्स निकालो, 28 के फैक्टर्स निकालो, 42 के फैक्टर्स निकालो, और फैक्टर्स निकालने के बाद उसके कॉमन फैक्टर निकालो, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना, आपका लॉन्गेस्ट जंप साइज निकल जाएगा। रटना नहीं मेरे प्यारे, रटोगे तो फंसोगे, ठीक है। आप बोलोगे हाँ भैया एक बड़ी दिक्कत आ रही है, ये जो आप ऐसा लिख दे रहे हो इतने जल्दी जल्दी में, बहुत दिक्कत हो रही है, हम जानते हैं, इसमें समय भी लग रहा है, इसमें समय भी लग रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए। किसी भी चीज का इजाद कब होता है, किसी भी चीज की डिस्कवरी कब होती है, जब प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम यहां पर आ रही थी, समय ले रहा था, ये समय ले रहा था फैक्टर्स निकालने में, तो लोगों ने बोला एक काम करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। बैगन, ये प्राइम क्या होता है, प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप बोलोगे 2, 2 के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 और 2, ठीक है। जैसे कि आप बोलोगे 3, 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 3। 5, 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 5। 7, 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 7। आप बोलोगे भैया सारे ऑड नंबर लिख रहे हो, एक ही इवन है, उसके अलावा सारे ऑड है, मतलब 7 के बाद तो 9 आता है, तो 9 भी प्राइम नंबर होगा। लेकिन भैया 9 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। 9 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी, 9 के भी टेबल में आता है। तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 1 और नंबर खुद फैक्टर होते हैं, जिसमें नंबर 1 और वो नंबर खुद फैक्टर है, 1 और नंबर खुद फैक्टर है, इसको हम प्राइम बोलते हैं। इसके बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, और ये सारे आप लोग कंटिन्यू करो 100 तक, एटलीस्ट सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना 100 के नियरेस्ट छोटा वाला, नियरेस्ट छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, नियरेस्ट छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, कमेंट में बताना, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, क्या यहां तक बात समझ में, प्राइम समझ में आ गया। हाँ भैया बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है पता है, आपको नंबर को इस कदर लिखना है, 90 को इस तरह तोड़ना है कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर बन जाए।
90 को ऐसा तोड़ना है कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर बन जाए। तो देखो 90 को मैं 9 इंटू 10 लिख सकता हूं। अभी मैं डिवीजन मेथड नहीं बता रहा हूं, एक मैं जनरल मेथड बता रहा हूं। क्या मैंने इसको फैक्टराइज किया? मैंने बोला हाँ, इसको मैंने फैक्टराइज किया है 9 इंटू 10, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। तो फिर ये आगे करते हैं, आगे चलते हैं। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3, 10 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2। अब भैया हुआ ना प्राइम फैक्टराइजेशन, जरा ध्यान से देखना। यहां पर सबसे पहले 2, उसके बाद 3 इंटू 3, उसके बाद 5, उसके बाद 5। तो मैंने 90 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखा है, 90 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखा है। 3 2 6, 6 3 18, 18 5 90 आ गया। इसी को तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। लेकिन भैया ये कब तक ऐसा पेड़ पौधे बनाते रहेंगे? कब तक ऐसे पेड़ पौधे बनाते रहेंगे? तो हम यहाँ पर डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। अगेन ये भी आपने क्लास 6 में पढ़ा, बट अगेन हम बताते हैं क्या करना है। 105, 105 को कर लिखना है ऐसा, ये और ये इस साइड में आपकी जो ये जो लाइन है ना, ये लाइन के इस साइड में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर रहेंगे। बहुत ध्यान सुनना, सारी चीजें यहां पर उड़ा दी जाती है। मैं खुद जब हायर क्लासेस में पढ़ाता हूं ना, तो मैं सीधा इसको ऐसे करता हूं कि 105 ये 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 3 3 3 5 और ऐसे करके मैं निकल लेता हूं। बट आप लोग को अभी मैं समझा रहा हूं तो बहुत ध्यान से सुनना। इस साइड में सारे के सारे प्राइम नंबर रहेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से चलेंगे। जिनको आता है 2x कर लो यहां से स्पीड और तेजी तेजी में देख लो, लेकिन सब कुछ देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देखना है। 3 के टेबल में आता है, ठीक है। 105 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 105 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, बचा 1 5, 3 5 जा 15, तो आपका आंसर 35 आया। आपका आंसर 35 आया, बोलो हाँ या ना। ठीक है भैया, क्या ये 3 के टेबल में आता है? अब ये 3 के टेबल में नहीं आता। भैया क्या ये 5 के टेबल में आता है? हाँ 5 के टेबल में आता है। 5 7 जा 35। अब भैया क्या ये 7 के टेबल में आता है? हाँ 7 1 जा 7। मैंने इसको किसी और से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? मैंने इसको प्राइम से ही क्यों किया? क्योंकि मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं 105 को कहा लिखूंगा जी? 3 इंटू 5 इंटू 7। सिमिलरली यहां 30 है, 30 2 के टेबल में आता है। सबसे पहला प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है। 15 जा भैया ये 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में आता है। 3 5 जा भैया ये 5 के टेबल में आता है। 5 1 जा, तो भैया जी आप क्या बोलोगे? 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आ गया। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। क्या यहां तक बात समझ में? क्या यहां तक बात समझ में? आप बोलोगे हाँ भैया प्राइम फैक्टराइजेशन तो समझ में आ गया, लेकिन इसके मदद से हम लोग फैक्टर कैसे निकाले? लेकिन इसके मदद से हम लोग फैक्टर कैसे निकाले? ये जो आप यहाँ पर फैक्टर्स निकाल रहे थे ना, ये जो यहाँ पर आप फैक्टर्स निकाल रहे थे ना, कहाँ निकाल रहे थे? कहाँ गया, कहाँ गया? ये देखो, ये जो मैं फैक्टर्स निकाल रहा था, ये मैं फैक्टर्स निकाल रहा था। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से कैसे फैक्टर निकालता हूं, आ जाओ देखते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ले, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ले। आ जाओ 840। ठीक है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है सिस्टम में। सिस्टम ये बोलता है कि भैया हमेशा 2 से ही शुरू करो, सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही शुरू करो। बट क्यों? वाई? देखो, अगर आप किसी बड़े नंबर से शुरू करोगे गलत नहीं होगा। अगर आपको पता है तो कर लो, बड़े नंबर से शुरू कर लो, और नहीं पता तो 2 से शुरू करो। लेकिन ये मत बोल दो कि भैया हम अगर जो है इसको, अगर मुझे पता है कि ये किसी बड़े प्राइम नंबर के टेबल में आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये मुझे पता है कि 7 के टेबल में आता है, तो मैं अगर इसको 7 से भी करूंगा तो गलत नहीं होगा। अगर 7 के टेबल में आता है तो, समझ रहे हो? बट अगर आपको नहीं पता तो 2 से शुरू करो। वो बेसिकली आपको गलत ना करो इसके लिए, ठीक है। तो 2 4 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 0 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 0 जा, 2 1 जा, 2 0 जा, 2 5 जा। मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 210 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है भैया, अब ये 2 के टेबल में नहीं आता, अब ये 3 के टेबल में आएगा। 105 तो हमने अभी किया था ना, यहाँ 35 आएगा, फिर ये 5, फिर 5 7 जा, 5 7 जा 35। ध्यान से देखना, 35 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 आ रहा है, 7 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। फैक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या निकले हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्या यही है? क्या यही है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्या बात है? अब इसके मदद से फैक्टर्स कैसे निकाले? अब इसकी मदद से फैक्टर्स कैसे निकाले? इनके मदद से फैक्टर कैसे निकाले? आ जाओ देखते हैं। ये पूछ रहा है कि क्या 2 इंटू 2 इंटू 7 दैट इज 28, 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 टू 7, 4 टू 7,
सॉरी, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। क्या ये फैक्टर है 840 का? क्या ये फैक्टर है 840 का? आइए चेक करते हैं। हमने जब 840 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही था। आप बोलोगे हाँ। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 इंटू 2 इंटू 7 से, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 इंटू 2 इंटू 7 से, तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है। हाँ भैया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। आपके न्यूमरेटर में क्या बचा? 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 30 बचा, 30 बचा। आप चेक कर लो, 28 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 840 आएगा, 840 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया सबसे पहले काम क्या करो, ये देखो आगे तो आएगा ही। सबसे पहले जितने भी प्राइम नंबर है उसको लिख दो, लिख दिया, लिख दिया। अब उसके बाद दो दो की जोड़ी बनाओ और सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, तो 4 के टेबल में भी आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, ऐसे कर करके आपको सारे मल्टीप्लीकेशन निकाल दो। सबसे पहले दो दो की जोड़ी बनाओ, दो दो की जोड़ी बनाओ, दो दो की जोड़ी बनाओ, दो दो की जोड़ी बना के सारे लिख दो। फिर 3 3 की जोड़ी बनाओ, 3 3 की जोड़ी बनाओ और सारे के सारे फैक्टर्स उसके निकाल दो। फिर 4 4 की जोड़ी बनाओ, सारे के सारे फैक्टर्स निकाल दो। ऐसे करके भी आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके मदद से भी निकाल सकते हो। अब देखो, क्या 2 इंटू 2 इंटू सॉरी, क्या 2 इंटू 7 फैक्टर है? आइए देखते हैं। 840 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7। भैया क्या ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, हाँ कर रहा है। यही चीज बच रही है बस, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ही बच रही है। भैया ये हमारा क्या बच रहा है? क्वेश्चन में बच रहा है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर है? आप खुद बताओ, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर है? क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 को मैं डिवाइड करता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 से, तो क्या ये फैक्टर है? आप बोलोगे बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है भैया। 2 इंटू 2 इंटू 2 से 2 इंटू 2 इंटू 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, बिल्कुल है। क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टर है? आप बोलोगे नो, नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया 840 को आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जब आप इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 से डिवाइड करते हो तो एक ही 3 कटेगा, 2 3 बच जाएंगे। ये 2 3 बच जाएंगे, इसलिए हम बोलेंगे कि भैया दिस इज नॉट अ फैक्टर, दिस इज नॉट अ फैक्टर। तो यहां पर क्या बोल रहा है? फाइंड द फैक्टर ऑफ 225। 225 के फैक्टर निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो आ जाओ निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 5 के टेबल में आता है। देखो 3 के टेबल में भी आता है, बट मेरे को सीधा 5 दिख रहा तो मैं 5 करूंगा। ठीक है, 5 4 जा 20 होता है कि नहीं होता भैया? 5 4 जा 20, हाँ बचा 25, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर से 5 के टेबल में आता है, हाँ 5 9 जा, 3 के टेबल में आता है 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो इसके क्या क्या हुआ भैया? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो इनके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले फैक्टर्स देखो, सबसे पहले फैक्टर्स देखो। सबसे पहले दो प्राइम नंबर वाले निकाल लो। सबसे पहले दो प्राइम नंबर वाले निकाल लो। सबसे पहले क्या करोगे? 5 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद 5 इंटू 3, उसके बाद 3 इंटू 3। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या क्या? 5 5 जा 25 एक फैक्टर, 5 3 जा 15 एक फैक्टर, 3 3 जा 9 एक फैक्टर। ये इसके एक फैक्टर हो गए। भैया दो वाले तो हमने कर दिया, दो वाले तो हमने कर दिया। अब तीन वाले करते हैं। तीन प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अरे कर रहे हो या सिर्फ देख रहे हो मेरा मुंह? हाँ मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहिए, पेपर में हमको सब याद आ जाएगा। करो साथ में बेटा, करो साथ में। ठीक है, करो साथ में। अब तीन को लो, 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, यहां पर भी 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, उसके अलावा कुछ और बच रहा है क्या? 3 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, सब चीज रिपीट हो गई है, अब सब रिपीट हो रही है। ठीक है, आप चेक कर लेना। देखो 5 इंटू 5 इंटू 3 या 5 इंटू 3 इंटू 3 ही पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। 5 5 25, 25 3 75 और 5 3 15, 15 3 45। तो इनके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे पता है? इसके फैक्टर हो जाएंगे, सबसे पहले प्राइम नंबर लिख दो 3 और 5, और उसके बाद 1 तो लिख ही देना, 1 सबके रहते हैं। ठीक है, 1 तो सबके रहते हैं।
हाँ, उसके बाद भैया 9, 15, 25, 9, 15, 25, 45 और 75, और वो नंबर खुद रहेगा। वो नंबर खुद क्या था? नंबर भैया 225 था। ये लो सारे के सारे फैक्टर्स निकले, सारे के सारे फैक्टर्स निकल गए। क्या बात है समझ में आई? क्या बात है समझ में आई? आप बोलोगे हाँ, तो यहाँ पर अंशु भैया एक क्लेम कर रहा है। अंशु भैया क्या बोल रहा है? अंशु भैया ने बोला भैया मैं एक चीज देख रहा हूं तब से, बहुत तेजी से मेरा दिमाग चल रहा है। क्या देख रहा हूं? कि द लार्जर अ नंबर इज, द लॉन्गर इज दिस प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी। जितना बड़ा नंबर रहेगा, जितना बड़ा नंबर रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन उतना बड़ा होगा। देखो ये छोटा नंबर है तो इसका छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन है, ऐसा अंशु भाई बोल रहे हैं। यहां पर 840 को देखो, यहां पर 840 को देखो, बड़ा नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ा है। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ा है। और यहां पर ये नंबर छोटा है, 840 से छोटा है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन छोटा है। तो भैया हमारे अंशु भैया बोले हमने एक चीज देखी है, तुमने देखी है क्या? क्या बोल रहा है? द लॉन्गर द नंबर इज, द लॉन्गर द लार्जर द नंबर इज, द लॉन्गर इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो व्हाई, व्हाट डू यू थिंक अंशु क्लेम? तो बोलेंगे अंशु क्लेम इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हमेशा ट्रू नहीं रहे, कभी कभी होगा, कभी कभी होगा। जैसे अभी पीछे हमने दिखाया ना, 840 में ज्यादा लग रहा है, 225 में कम लग रहा है, कभी कभी होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। सर कैसे? अगर आप देखो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 प्राइम फैक्टर्स, 6 प्राइम फैक्टर्स। वहीं पर अगर आप 121 का देखो 11 इंटू 11, 2 प्राइम फैक्टर। और 121 बड़ा है, 96 छोटा। और अभी अंशु भैया बोल रहे थे जितना बड़ा नंबर होगा उतने ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होंगे, जितना बड़ा नंबर होगा उतने ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होंगे। बट ऐसा तो कुछ है नहीं, यहां पर भैया गलत प्रूफ हो गया। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो मैथमेटिक्स में जब भी कोई चीज आप विदाउट प्रूफ बोलते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेक्वर। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्जेक्चर। ठीक है, कॉन्जेक्चर बोल सकते हैं, कॉन्जेक्चर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, कॉन्जेक्चर। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जेक्चर, अ स्टेटमेंट मेड विदाउट प्रूफ। अगर कोई स्टेटमेंट को हम बिना प्रूफ के बोल रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम देखो, वी डिस्प्रूव्ड दिस कॉन्जेकर बाय फाइंडिंग अ काउंटर एग्जांपल। हमने कॉन्जेकर की मदद, मतलब काउंटर एग्जांपल की मदद से इसको निपटाते हैं। तो इसमें एक बेसिक सी बात थी, कॉन्जेकर आपको बताना था। एक और बात समझ लो, जो इसने बोला है गलत बोला है। ये ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। बोलेगा द लॉन्गर द नंबर, द लार्जर द नंबर इज, द लॉन्गर इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ट्रू और फॉल्स, तो आप बोलोगे फॉल्स। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू, तो आप बोलोगे समटाइम्स ट्रू। क्या बोलोगे इसमें? समटाइम्स ट्रू। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लेना। आगे कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? मुझे यहां से दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? हाँ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आई ना मजे की बात, बहुत मजा आने वाला है अब भैया, बहुत मजा आने वाला है। अब ध्यान से सुनना, आपको 45 और 75 के एचसीएफ निकालना। पहले हम क्या करते थे? 45 के फैक्टर निकालते थे, 75 के फैक्टर निकालते थे, और जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है हम उसको निकालते थे। लेकिन अब प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से सेकंड्स में आंसर निकालोगे। कैसे निकालोगे? आ जाओ दिखाता हूं भैया। 45 को अगर आप करोगे तो 3 के टेबल में आता है, 3 9 सा 45 था, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 3 के टेबल में आता है, 3 15 सा, फिर से 3 के टेबल में आएगा, 3 5 सा, 5 1 सा। तो आप 45 को क्या लिखोगे? 45 को आप लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू, भैया अगर 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर इंटू 5। कोई दिक्कत परेशानी, पेट दर्द, आप बोलोगे नहीं। भैया 75 को आप क्या लिखोगे? 75 को क्या लिखोगे? देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, यहां से इंपॉर्टेंट चालू हो गया है आपका, एकदम बढ़िया चालू हो गया। 5 1 जा 5, 15 5 जा होता है वैसे तो, फिर से 5 3 जा 3 1 जा, खत्म। ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको सिखा दिया। क्या? 5 इंटू 5 इंटू 3। तो आप बेसिकली बोलोगे ये 3 एक बार आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है। सुनो, कॉमन फैक्टर तो 3 और 5 है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो सब छोड़ दो, मतलब बहुत कुछ आएंगे। लेकिन यहां पर मजे की बात, अगर आपको एचसीएफ निकालना है, इस बात को नोट कर लो सारे बच्चे जितने सो गए हैं, जाग जा बेटा, जाग जा, जाग जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये चीज। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको मिनिमम ऑकरेंस देखना पड़ेगा। मिनिमम ऑकरेंस की स्पेलिंग देख लेना भैया, जो भी है, मिनिमम ऑकरेंस ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर का मिनिमम ऑकरेंस देखना पड़ेगा। मतलब जो प्राइम नंबर है उसका मिनिमम ऑकरेंस क्या है? देखो 3 है और 5 है, 3 कम से कम बार कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कम से कम बार कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो उसको कम से कम वाला यहां पर लिख दो।
देखो 3 एक बार भी आ रहा है, 3 दो बार भी आ रहा है, 3 एक बार भी आ रहा है, 3 दो बार भी आ रहा है, लेकिन आपको 2 वाला नहीं लिखना, आपको कम से कम वाला लिखना है, तो आप लिखोगे 3। 5 एक बार आ रहा है, 5 दो बार आ रहा है, तो आपको मिनिमम वाला लिखना है, मिनिमम वाला लिखना, मिनिमम वाला 1 है, तो आप यहां पर एक बार 5 लिखोगे। ये दोनों का प्रोडक्ट करना 15 और यही आपका एचसीएफ होगा, यही आपका एचसीएफ हो गया। इजी हो गया? हाँ भाई इजी हो गया, फटाफट मुझे बताएंगे। इजी हो गया, एकदम इजी हो गया। आ जाओ इसमें देखते हैं, फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड द एचसीएफ ऑफ 112 एंड 84। तो वही मेथड से हम यूज करेंगे, 112 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले। 2 5 जा 10, ठीक है, 2 6 जा 12, फिर से 2 के टेबल में आएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 के टेबल में आएगा, 2 14 जा, फिर से 2 के टेबल में आएगा, 2 7 जा, फिर हम बोलेंगे 7 1 जा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर 84 को करोगे तो भैया 2 के टेबल में आएगा, 2 2 जा 2 1 जा, गलत कर दिया भैया, गलत कर दिया, 2 4, अरे भैया मिटना नहीं है अब मेरे लाल, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर भैया ये 3 के टेबल में आएगा, 3 7 जा 21, फिर भैया ये 7 के टेबल में आएगा, 7 1 जा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम यहां पर निकालेंगे इनके फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या है भैया यहाँ पर 112 को हम लिखेंगे, दो कितने बार आ रहा है देखना, 1 2 3 4, 2 4 बार आ रहा है, 2 4 बार आ रहा है, ठीक है। 2 यहां पर 2 बार आ रहा है 84 में, 2 यहां पर 2 बार आ रहा है, 3 यहां पर आ ही नहीं रहा, 3 आ ही नहीं रहा, तो 3 को 0 कर दो। अरे एनीथिंग पावर टू 0 इज 1 ना, यहां पर 3 एक बार आ रहा है, यहां पर 3 एक बार आ रहा है, अगर आप यहां नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, इधर नहीं लिखो तो चल जाएगा। 7 एक बार आ रहा है, 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 ठीक है। एक एक करके लिखोगे हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है, मिनिमम ऑकरेंस निकाल दो, मिनिमम ऑकरेंस 2, यहां 4 बार आ रहा है, यहां 2 बार आ रहा है, तो हमको कम से कम वाला लेना है, कम से कम वाला ले लिया। 3 यहां पर 0 बार आ रहा है, यहां पर 1 बार आ रहा है, कम से कम वाला लेना है, कम से कम वाला लेना है। अब ये नहीं कि भैया यहां तो आपने कुछ नहीं लिखा, 1 बार कम से कम आ रहा तो 1 लिख दो, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। कम से कम एक भी बार नहीं आ रहा, 0। 7 एक बार दोनों में आ रहा है, तो मिनिमम ऑकरेंस 7 का है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 की पावर 0 1 होता है, 7 7 4 जा 28, 28 जो है ये दोनों का, 28 जो है ये दोनों का क्या है, एचसीएफ है। समझ में आया क्या? ए भैया समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। आगे फाइंड द कॉमन फैक्टर, देखो यहां पर कॉमन फैक्टर्स भी निकालने थे, तो कॉमन फैक्टर्स आप यहां से निकाल सकते हो कि भैया ये क्या होगा, 2 3 और 7 कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, 2 3 और 7 कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 दोनों में आएगा, ठीक है, 2 3 जा 6 दोनों में आ रहा है, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 दोनों में आ रहा है, तो आप ये करके कॉमन फैक्टर्स भी निकाल सकते हो। कॉमन फैक्टर वाला मेथड मैंने पहले बता चुका है, पीछे फैक्टर्स निकालो और उसमें कॉमन फैक्टर निकाल लेना, वो तो ठीक है, मैं एचसीएफ सिखा रहा हूं, ठीक है। कॉमन फैक्टर वाला पार्ट कर लेना, ये आप लोग के लिए हलवा क्वेश्चन, ये खुद से सॉल्व करो और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके अभी फेंक के मारो, अभी 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 इसके आगे का वीडियो कंटिन्यू देखना, बट पहले इसको सॉल्व करो, करो कमेंट में जवाब दो। अभी अगर 3 आ जाए तो हाँ, अरे अच्छा हुआ आ गया भैया, मैंने बोला, मैं सोचा बोला और आया नहीं, ऐसा हो जाता तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो आ जाओ भैया यहाँ पर क्या करेंगे, 42, 2 2 जा 2 1 जा, 3 के टेबल में आएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। यहाँ पर 75 है, 75 बेसिकली किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है ना, 25 जा 5 के टेबल में आता है क्या, आता है ना, 5 1 जा 24, 2 के टेबल में आता है 6, ठीक है। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब भैया मैं 42 को क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, 2 एक बार, 3 एक बार, 7 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, 7 एक बार, 75, 3 एक बार, 5 दो बार, 3 एक बार, 5 दो बार, 24, 2 3 बार, 2 3 बार और 3 एक बार। अब आपको क्या करना है, क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। कॉमन फैक्टर आप निकाल लोगे, यहां से पहले फैक्टर्स निकालो फिर कॉमन फैक्टर निकाल लेना, वाला हिस्सा आपको मैंने पहले बता दिया, ठीक है। यहाँ पर मेन एचसीएफ है। कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे, देखो इसका और फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 3 जा 6, 3 7 जा 14, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 3 जा 21, ये सारे इनके फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। ऐसे सबके फैक्टर्स निकालना और कॉमन फैक्टर निकाल देना, ठीक है।
बट एचसीएफ की बात आती है मिनिमम ऑकरेंस, सबसे कम भैया यहाँ पर देखना 2 एक बार आ रहा है, यहाँ पर एक भी बार नहीं आ रहा है, यहाँ पर 3 बार आ रहा है। तो मिनिमम ऑकरेंस क्या है? जहां पर एक भी बार नहीं आ रहा, जहां पर एक भी बार नहीं आ रहा वो क्या है? यहाँ पर है। यहाँ पर तो एक भी बार नहीं आ रहा ना, यहाँ पर तो एक भी बार नहीं आ रहा ना, तो ये मिनिमम ऑकरेंस। 3 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तीनों में 1 है, तो भैया 3 की पावर 1, तीनों में 1 है तो मिनिमम ऑकरेंस ही 1 हो गया। उसके बाद देखो भैया यहाँ पर जरा ध्यान से, 5 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, तो अगेन 5 की पावर 0 हो जाएगा, अगेन 5 की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 की मिनिमम ऑकरेंस 0 है। ठीक है, 7 यहां पर है, यहां पर नहीं है, और यहां पर भी नहीं है, तो मिनिमम ऑकरेंस 7 की पावर भी 0 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? ये भी 0, ये भी 5 की पावर 0, और ये भी 7 की पावर 0। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। याद रखना, कोई भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है। तो एचसीएफ इनका 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 3 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 3 है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपके पास नंबर्स आते हैं तो विद द हेल्प ऑफ मिनिमम ऑकरेंस, विद द हेल्प ऑफ मिनिमम ऑकरेंस आप इसको निकाल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ मिनिमम ऑकरेंस आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, consider the number 72 into 14. Suppose they are factorized into composite number as 72 is equal to 6 into 12 and 144 is equal to 8 into 80. Seeing that, can one say that these two numbers having no common factor other than 1? Why not? क्या बोल रहा है कि भैया 72 और 44 को हमने फैक्टराइज किया कंपोजिट नंबर के फॉर्म में, और ये देखने के बाद हमने पाया गया कि भैया 72 को हमने लिखा है 6 इंटू 12 और 144 को हमने लिखा है 8 इंटू 18, और भैया इसको देख के लग रहा है कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि यहां पर इसने कंपोजिट नंबर के फॉर्म में क्या किया है? फैक्टराइज किया है। आप इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 12 को आप 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, इसको आप 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 लिख सकते हो। अब निकालो ना कॉमन फैक्टर, अब निकालो ना कॉमन फैक्टर। अब देखो 72 में 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3, 2 3 बार आ रहा है। 3 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। यहां पर देखो 1 2 3 4, 2 4 बार आ रहा है। 3 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है? एचसीएफ कितना है? 1 है, लेकिन ये गलत बोल रहा है। एचसीएफ कितना होगा? मिनिमम ऑकरेंस निकालो। 2 4 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, तो मिनिमम ऑकरेंस 2 3 बार आएगा। 3 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आएगा, तो 3 का मिनिमम ऑकरेंस 2 आएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 8 6 जा 72। तो 72 इसका क्या होगा? जब मैंने यहां देखा 14 मैंने बोला है 144, ठीक है, तो ये इसका होगा एचसीएफ। ठीक है, क्या यहां तक बातें समझ में आई? भैया ये तो था एचसीएफ वाला पार्ट, और इसको समझाने में लग गए मुझे लगभग 50 मिनट। तो मैंने पहले ही बोला था कोई भी चीज छोड़ूंगा तो नहीं, छोड़ूंगा तो नहीं। और अगर आप एक बार टेक्स्ट बुक उठा के देख लेना अपनी पार्ट 2 की, और कुछ भी चीज छूट गया हो तो मुझे बता देना, और वो छूट गया है तो इस काबिल बनाया है मैंने आपको कि आप वो वीडियो को देखने के बाद उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ये मत सोचना कि भैया YouTube में आ रहा है तो कुछ भी चीज छूट जाएगी। मैंने बोला था कि हम लोग ये मिड में आया है तो हम यहाँ पर बच्चों को कंप्लीटली फ्री पढ़ाएंगे, तो कंप्लीटली फ्री पढ़ा रहे हैं। बेस्ट, इससे बेहतर वीडियो नहीं मिलेगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहा है भैया? अंशु एंड गुना तोरण प्रॉब्लम। सबको प्रॉब्लम ही है भैया दुनिया में। अंशु भैया अभी क्लेम भी कर रहे थे, अब यहाँ पर प्रॉब्लम भी आ गई। बहुत दिक्कत में रहता है, लगता है, कोई बात नहीं, इसकी दिक्कत हम सॉल्व करेंगे। तोरण बना रहे हैं। तोरण मतलब पता है ना, वो जो आप लोग ने देखा होगा ऐसा रहता है, और इसमें हम लोग ऐसे आम के पत्ते लगा देते हैं, और कई बार कपड़े का लगाना हो तो कपड़े का लगा देते हैं, ऐसे करके हम लोग तोरण लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, आज ये तोरण की प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई सुनना। अंशु एंड गुना में एक तोरण आउट ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की मदद से। ठीक है, वो वाले नहीं है, आम के पत्ते वाले नहीं, क्लॉथ की मदद से। अंशु यूजेज स्ट्रिप ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ। अंशु भैया जो है वो 6 सेंटीमीटर का स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, और जो गुना जी हैं वो 8 सेंटीमीटर का स्ट्रिप यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है पता है? अंशु भैया का जो तोरण है उसका जो पहला स्ट्रिप है वो 6 सेंटीमीटर का है, फिर ये वाला जो है ये 6 सेंटीमीटर का है, ये वाला जो है ये 6 सेंटीमीटर का है, ये वाला जो है ये 6 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला ये 6 सेंटीमीटर के। उसी तरीके से जो हमारी गुना जी हैं उनके 8 सेंटीमीटर के हैं, उनके 8 सेंटीमीटर के, ये बताया गया। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अंशु जी, गुना जी ऐसे काम करते रहना चाहिए, आप लोग भी किया करें भैया।
इफ बोथ हैव टू मेक तोरण ऑफ सेम लेंथ, वो बोल रहे हैं कि उनको सेम लेंथ की तोरण बनाना है, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ, सबसे छोटा पॉसिबल लेंथ क्या होगा, सबसे छोटा पॉसिबल लेंथ क्या होगा, सबसे छोटा पॉसिबल लेंथ क्या होगा। तो भैया अंशु की जो तोरण की साइज होगी वो क्या होगी, या तो 6 सेंटीमीटर की होगी अगर वो एक स्ट्रिप लगाता है, अगर 2 स्ट्रिप लगाता है तो 12 की होगी, 3 लगाता है तो 6 3 18, ठीक है। उसके बाद अगर 4 लगाता है तो 6 4 24, 4 स्ट्रिप लगाने से 24, 30, 36, और 36 के बाद 42, 48, 54, 60, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। अगर हम गुना की तोरण की बात करें तो गुना की तोरण 8 सेंटीमीटर की होगी, 8 2 16, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24, फिर 32, 8 4 32, फिर 40, फिर 48, और सिलसिला चलते जाएगा, ऐसा चलेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा पॉसिबल लेंथ कौन सा है, सबसे छोटा पॉसिबल लेंथ यहां पर तो 24 है, क्योंकि 24 इसका भी बन रहा है, 24 इसका भी बन रहा है। इन्होंने सोचा है कि भैया हम कम से कम छोटा से छोटा तोरण बनाएंगे, तो अगर ये 3 स्ट्रिप लगाती है तो 24 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और अगर ये 4 स्ट्रिप लगाते तो 24 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और दोनों की तोरण की लेंथ इक्वल आ जाएगी। इसके लिए हमने क्या निकाला यहां पर, इसके लिए हमने क्या निकाला यहां पर भाई, क्या निकाला, सबसे पहले तो हमने यहां पर 6 के मल्टीपल्स लिखे, यहां पर मैंने क्या लिखा है, मल्टीपल ऑफ 6, वो फैक्टर था, ये है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो 6 के टेबल में आता है, ठीक है, और ये है मल्टीपल ऑफ 8, जो 8 के टेबल में, मतलब वो आप पढ़ते हो ना 10 तक नहीं, वो अनलिमिटेड था, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, मतलब क्या क्या पॉसिबल कॉमन लेंथ के इक्वल लेंथ के बना सकते हैं, या तो 24 के बना सकते हैं या 48 का बना सकते हैं, और ये बढ़ते रहेगा, ये बढ़ते रहेगा, आगे 72 का बन जाएगा, या तो 24 का बना सकते हैं या 48 का बना सकते हैं। क्या बोल रहा है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 आर 24 एंड 48, और आगे चलते रहेगा, ठीक है। इसके बाद 72, फिर 96 आएगा, 24 के टेबल मल्टीपल रिपीट होंगे। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 24, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 24। तो भैया जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, क्या सुनोगे, यही सुनोगे कि भैया ये जो 24 है इसी को हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं, देखो पहले हमने मल्टीपल निकाला, फिर हमने कॉमन मल्टीपल निकाला, और उसमें भी सबसे छोटा वाला निकाला, ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इससे रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया, क्या किया, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन किया। क्या मजा आ रहा है, तगड़े तगड़े क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मतलब एलसीएम की शुरुआत है, टेंशन है भैया, 1 घंटे बाद बोलते हो शुरुआत है, ए भैया एलसीएम की शुरुआत है, ठीक है। चलिए अब देखो, कादाम्बी गजक प्रॉब्लम, यार गजक की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, गजक वो होता है ना, मीठा खाने का होता है, उसको हम गजक बोलते हैं। अब उससे कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। अ स्वीट शॉप, एक स्वीट की शॉप है, गिव्स आउट फ्री गजक टू स्कूल चिल्ड्रन ऑन मंडे। भाई साहब कहाँ है ये स्वीट शॉप, ये एक दुकान है, मंडे के दिन स्कूल के बच्चों को फ्री में गजक देती है, बढ़िया है ना, चलेगा, पसंद है कि नहीं पसंद है, एक बार बताना सर, बताना पसंद है या नहीं पसंद है। टुडे इज मंडे बट कदाम्बी विजिट द स्वीट शॉप आफ्टर एवरी 10 डे, हर 7वें दिन, मंडे मंडे मतलब पहला मंडे, दूसरा मंडे, तीसरा मंडे, चौथा मंडे, पांचवा मंडे, तो हर 7-7 दिन में, हर 7-7 दिन में, हर 7-7 दिन में, हर 7-7 दिन में फ्री में गजक मिल रहा है। लेकिन ये कदम्बी जी पता नहीं क्या सोच के भैया हर 10वें दिन, हर 10वें दिन वो वहां जा रही है, कहा, मिठाई की दुकान में। अगर आज मंडे है, अगर आज मंडे है तो व्हाट इज द नेक्स्ट टाइम शी वुड बी एबल टू गेट फ्री गजक, अगली बार उसको फ्री गजक कब मिलेगा। देखो कदाम्बी कब कब विजिट करेगी, देखो कदाम, देखो शॉप गिव्स फ्री स्वीट्स एवरी मंडे, हर मंडे को देता है। शॉप गिव फ्री स्वीट एवरी मंडे, तो पहले 7वें दिन देगा, मतलब पहले 0 फिर 7, 0 मतलब आज मंडे है ना, तो उसके 7 दिन बाद, ऐसा समझ लो आज मंडे, आज से 7 दिन बाद, तो 7वें दिन देगा, फिर उसके 7 दिन बाद देगा, फिर इसके 7 दिन बाद देगा, फिर इसके 7 दिन बाद देगा, मतलब हर मंडे दे रहा है, हर मंडे दे रहा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या लिखा है यहां पर पता है, ये जो है मल्टीपल ऑफ 7 है, मल्टीपल ऑफ 7 लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, 42, ठीक है, 49, ठीक है, 7 7 14 7 8 56, 7 9 60, 7 10 70, 7 11 77 एंड सो ऑन, चलते जाएगा, ये सारे दिन फ्री में मिलते रहेंगे।
कदाम्बी जी भैया आज गई है, मंडे है, फिर उसको 10 दिन बाद मिलेगा, 10 दिन बाद जाएगी, फिर 20 दिन बाद जाएगी, फिर 30 दिन बाद जाएगी, फिर 40 दिन बाद जाएगी, फिर 40 दिन बाद नहीं जाएगी, 10 दिन बाद जा रही है तो 40वें दिन पहुंचेगी, फिर 50वें दिन पहुंचेगी, फिर 60वें दिन पहुंचेगी, फिर 70वें दिन पहुंचेगी, फिर 80वें दिन पहुंचेगी, फिर 90वां दिन पहुंचेगी। ठीक है, इस समय में वो पहुंचेगी। तो अगर वो एक बार उसको फ्री में मिल गया, अगली बार कब फ्री में मिलेगा? अगली बार कब फ्री में मिलेगा? देखो ये 70वें दिन जा रही है और वो 70वें दिन, मजे की बात देखना, यहां पर मंडे पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है, तो अगली बार फ्री में कब मिलेगा? अगली बार फ्री में 70वें दिन, 140वें दिन, 2 से 10वां दिन, 70 के जो मल्टीपल होंगे, अगला जो कॉमन डे पड़ेगा वो 70 दिन बाद पड़ेगा। 70 दिन बाद 140, 70 दिन बाद 210। ठीक है, सो द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 70। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यहां पर 70 है, तो 70 को ही हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। क्या बात है, समझ में आए भैया? फटाफट बता दीजिए यार। समझ में आ गई तो एक बार एचएच कर देंगे, समझ में आ गया तो एक बार एचएच कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, यही तो मैं अभी तक समझा रहा था। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। जो सबसे छोटा है कॉमन मल्टीपल में, जो सबसे छोटा है कॉमन मल्टीपल में, वो होता है। ठीक है, वो होता है भैया। तो इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे कैसे? तो आइए निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लोग को जो मैंने अभी सिखाया था ना, मिनिमम ऑकरेंस एचसीएफ के केस में, यहां पर देखो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 के टेबल में आता है 2 4 जा 2 8 जा, 2 के टेबल में आता है 2 2 जा 2 4 जा, 2 के टेबल में आता है 2 1 जा 2 2 जा, 2 के टेबल में आता है 2 6 जा, 2 के टेबल में आता है 2 3 जा, और 3 के टेबल में आता है 3 1 जा। ठीक है, 360 का निकालो, 360 का निकालो यार। क्या सब मास्टर ही निकालेगा क्या? सब मास्टर को तो निकालना ही पड़ेगा ना, आंसर निकालना है, बट आप खुद वीडियो पॉज करके निकालो, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है, यहां तो मैं कर दूंगा बट ये करना आपको है। ठीक है, ये भैया देखो, जब भी एक मजे की बात बताता हूं मैं आपको, किसी को बताना नहीं, बस किसी को बताओगे प्लीज, अरे बता देना यार, उनका ही भला होगा और आपका भी भला होगा। ठीक है, 360 को मैं 36 इंटू 10 लिख सकता हूं। जहां पर भी जीरो दिखे ना, तुरंत उसको इंटू 10 में कर देना, इससे आपका काम आसान हो जाएगा, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। 10 को आप 5 इंटू 2 लिख सकते हो, 10 को आप 5 इंटू 2 लिख सकते हो। अब बचा 36, 36 तो कर लो। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो भैया देखो यहां पर 96 को आप क्या लिखोगे? दो कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, कितने बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। ठीक है, 3 एक बार आ रहा है। सिमिलरली 360 दो कितने बार आ रहा है? 1 2, इसको मत भूल जाना, 3, क्योंकि वो भी उसका पार्ट है ना 360 का। अरे मतलब आप अगर इसको 360 लिखते तो वो 2 यहीं पर आता, तो 2 कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। आप चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और 3 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको यहां पर एचसीएफ निकालने को बोल दिया तो कैसे निकाल लोगे? अगर मैंने एचसीएफ निकालने को बोल दिया ना यहां पर, तो आप यहां पर इसका लोएस्ट और इसका लोएस्ट का मल्टीपल करके एचसीएफ निकाल लोगे। 3 की पावर 1 और 2 की पावर 3 का मल्टीपल करोगे, आपका आ जाएगा। लेकिन अगर एलसीएम निकालना है ना, तो यहां पर मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला देखना है, जिसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट है। मतलब यहां पर मैक्सिमम क्या है? 2 की पावर 5, यहां पर मैक्सिमम क्या है? 3 की पावर 2। ले ले बेटा, ले ले, खत्म हो गया सॉल्व। यही है, यही है। 2 की पावर 5 32 होता है, करके देखना। मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना तो 32 होगा, 3 को 2 बार करना 9 आएगा। ठीक है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28। ये दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसका? 96 और 360 का। इससे छोटा कैसे आ गया है? छोटा, कुछ छोटा तो नहीं? देखो 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 देखो, जरा देखो, क्या हुआ? गलती हो गई ना? क्या गलती हुई? 2 को तो ले लिया, 5 को भूल गए ना तुम। यही दोस्ती है ना, यही दोस्ती ना तुम्हारी 5 के साथ। नहीं 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 नहीं, समझ रहा हूं मैं, समझ रहा हूं। 5 को भूल गए, इसलिए एक काम करना, यहीं पर लिख लेना। ठीक है, 360 को पूरा बेहतर तरीके से कर देना। ठीक है, 5 भी एक बार आ रहा है और हाईएस्ट ऑकरेंस 5 का 1 है,
यहां पर 5 की पावर 0 है, यहां 5 की पावर 1 है, हाईएस्ट ऑकरेंस लो, हाईएस्ट ऑकरेंस 5 की पावर 1, तो यहां पर 5 की पावर 1। हाँ अब आया ना। ऐसा दिल धक धक करने लगा था, गलत कैसे हो गया, बोला इससे छोटा कैसे आ गया, बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 32 है, यहां पर 9 है, यहां पर 5 है, 9 2 जा 18, 9 3 27, 288, 288 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 8 5 जा 40, ठीक है, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, 1440, 1440। इनका जो लोएस्ट कॉमन, इसका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल रहेगा ना, इसका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल रहेगा वो 1440 रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, क्या कि भैया आपको अगर HCF निकालना है तो मिनिमम निकालोगे, और अगर आपको LCM निकालना है तो मैक्सिमम निकालोगे, खत्म। मतलब यही क्वेश्चन में अगर LCM आ गया तो इसका मैक्सिमम निकाल दो, यही क्वेश्चन में अगर मिनिमम आ गया तो इसका मिनिमम निकाल दो। कुछ उल्टा बोला गया, फिर से। इसी क्वेश्चन में अगर HCF आ जाए तो मिनिमम निकालना है, यही क्वेश्चन में अगर LCM आ जाए तो मैक्सिमम निकालना है। HCF में मिनिमम ऑकरेंस निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में मैक्सिमम एक्सपोनेंट निकालना है, हाईएस्ट में मिनिमम उल्टा है, और लोएस्ट में मैक्सिमम ऑकरेंस वाला निकालना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये भैया आप लोग के सामने सब चीज प्रूफ करके हम लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। सो इस तो सारे नंबर फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर 105 195 65 30 एंड 72, ये सारे नंबर्स का एक साथ निकालना है क्या? इतने सारे क्वेश्चंस का एक साथ दिया था कि अलग अलग दिया था? वैसे जहां तक मुझे लगता है इतने सारे क्वेश्चंस का एक साथ तो नहीं दिया होगा, इतने सारे नंबर्स के एक साथ नहीं दिए होंगे, क्योंकि हमने जब इसको दिया था तो चारों नंबर एक साथ नहीं थे, दो अलग अलग पेज में थे। हाँ कोई बात नहीं यार, इसी को निकाल ले क्या, इसी को निकाल ले, बहुत बड़ा नंबर आएगा वैसे तो, फिर बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पर कोई दो नंबर ले लेते हैं, इसको काट देते हैं, इसका ये तीनों का एलसीएम, एक काम करते हैं तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ये 3 नंबर का एलसीएम निकालना सिखाता हूं, ठीक है। आप ये दोनों नंबर वाले का होमवर्क, ठीक है, ये दोनों वाले का होमवर्क, अगर पूरे का भी निकालना होता तो निकाल सकते हो यार आप लोग, आपको मैंने सिखा दिया है। 65 को आप क्या लिखोगे, 13 इंटू 5, 30 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 72 को क्या लिखोगे, 72 को करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा नंबर है यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 के टेबल में आता है भैया 2 3 जा 6, 6 जा, फिर से 2 के टेबल में 18 जा, 2 के टेबल में 9 जा, 3 के टेबल में 3 3 जा, 3 1 जा, 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 5 कितने, 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, डन है, डन एंड डस्टेड गाइस, डन एंड डस्टेड। आपको अगर एलसीएम निकालना है ना तो क्या करोगे, मैक्सिमम ऑकरेंस, यहां पर देखो 13 एक बार है, 5 एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, यहां पर तो लिखा ही है। 2 ज्यादा से ज्यादा बार कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, लिख दे, लिख दो। 3 ज्यादा से ज्यादा कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लिख दो। 5 ज्यादा से ज्यादा कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 13 ज्यादा से ज्यादा कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और कुछ तो आ नहीं रहा है, बस इसका मल्टीपल 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को आप 3 बार मल्टीपल कर रहे हो, 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 की पावर 2 9 होता है, और 5 इंटू 13 इसका मल्टीपल करो, ये आपका आंसर है। इसका मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, 72 इंटू 5 360, और 360 इंटू 13 0, 13 6 जा 78, 13 3 जा 39, 39 और 7 46 4680 आएगा। बट अरे नहीं, कमेंट सेक्शन में देखो, मैंने तो जल्दी जल्दी कर दिया, पता नहीं है, आपको बस कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना, इसका मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ऐसा फेंक के मारना, ठीक है, ऐसा फेंक के मारना। अब पैटर्न इन एचसीएफ, पैटर्न इन एचसीएफ, एचसीएफ में एक पैटर्न है और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भैया पेन गिर गई, बुढ़ापा आ गया भैया, है ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को समझना। द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 18, 6 होता है, 6 और 18 का एचसीएफ 6 होता है। कैसे, अगर आप देखोगे तो आप इसको 2 इंटू 3 लिखोगे और 18 को आप लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 6 3 18, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, यहां पर 2 एक बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, मिनिमम ऑकरेंस लेते हैं ना, मिनिमम ऑकरेंस लेते हैं, तो 2 एक बार यहां आ रहा है,
3 एक बार आ रहा है, 2 यहां पर आ रहा है, तो मिनिमम ऑकरेंस लेना है, मिनिमम ऑकरेंस लेना है, कम से कम वाला लेना है 6। तो आपने क्या देखा, 6 और 18 का HCF 6 ही है, HCF 6 ही है। तो विच इज वन ऑफ द, दो में से कोई एक नंबर ही है, देख रहे हो 6 और 18 में से एक ही नंबर है। तो यहां पर एक ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि मतलब एक ऐसे नंबर मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 4 है, अगर दूसरा नंबर पहले नंबर का मल्टीपल है, अगर दूसरा नंबर पहले नंबर का मल्टीपल है, तो हम बोलेंगे 2 इज द HCF। जैसे फॉर एग्जांपल 7 और 42, 7 और 42, 42 जो है वो 7 के टेबल में आता है, तो 7 इसका HCF होगा, 7 इसका HCF होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर n और 10n है, तो यहां पर HCF क्या होगा, n हो जाएगा। इस केस में HCF क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या है, जनरलाइजेशन क्या है कि इफ n इज अ नंबर देन एनी मल्टीपल ऑफ n कैन बी रिटन एज अ पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय n फॉर n and 5n। अगर n है और 5n है तो उसका HCF n रहेगा, उसका HCF n रहेगा। जैसे मैंने अभी बताया 14 है और 70 है, तो 70 जो है वो 14 के टेबल में आता है, कितने जा, ये 14 है और ये 5 इंटू 14 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इस बात को दिमाग में उठा लो। अगर दो नंबर है और दूसरा पहला नंबर और दूसरे नंबर, अब ये नहीं कि भैया अगर ऐसा लिख दिया जाए, ऐसा लिख दिया जाए तो नहीं होगा। इस केस में 35 इसका HCF होगा, इस केस में 35 इसका HCF होगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरलाइज चीजें जो आप लोग को पता होनी चाहिए। कुछ और जनरलाइजेशन की बात करते हैं। मेक अ जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट बनाओ कि भैया अगर दो लगातार इवन नंबर आए तो उसका HCF क्या होगा। अगर दो लगातार इवन नंबर आए तो उसका HCF क्या होगा। दो लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ज्यादा नहीं सोचने का, ज्यादा सोचते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, नंबर ले लेने का। ठीक है, दो लगातार या तो 2 और 4 होगा, ठीक है, या फिर 4 और 6 होगा, ठीक है, या फिर 6 और 8 होगा, या फिर इसी तरीके से चलते जाएगा 8 और 10, और ये सिलसिला चलते जाएगा, ये सिलसिला चलते जाएगा। यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहां पर देखो ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 है। 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप देखोगे, नोटिस करना, इसको आप लिखोगे 2 इंटू 2 और इसको आप लिखोगे 2 इंटू 3। एक ही कॉमन फैक्टर है वो है 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पर 2 आएगा। इसको आप लिखोगे 2 इंटू 3, 8 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। दो यहां पर भी एक बार आ रहा है, दो यहां पर भी एक बार आ रहा है, ठीक है। यहां पर देखो 8 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 10 को लिखोगे 2 इंटू 5। दो एक ही बार कॉमन आ रहा है। क्या ऑब्जर्व किया, अरे ऑब्जर्वेशन बताओ भैया, ऑब्जर्वेशन बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लगातार दो इवन नंबर का, लगातार दो इवन नंबर का HCF, HCF हमेशा 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 2 रहेगा, HCF हमेशा 2 रहेगा। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में, आप बोलोगे हम। टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, अगर तो लगातार ऑड नंबर है, दो लगातार ऑड नंबर है, ठीक है, जैसे 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13 और कोई भी ले लो, कंटिन्यू चलते जाओ। इसमें आप चेक करो, सब में HCF 1 आएगा, 1 ही आएगा, देख लेना। 3 और 5 प्राइम नंबर है, HCF 1 आएगा। 5 और 7 HCF है, मतलब प्राइम नंबर है, HCF 1 आएगा। 7 और 9, 7 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 7, 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन होगा, तो हम क्या बोलेंगे 1। अगर दो इवन नंबर है, अगर दो इवन नंबर है तो इसका कोई जनरलाइज नहीं बता सकते। अगर दो इवन नंबर है तो हो सकता है 2 या फिर मल्टीपल ऑफ 2, या तो 2 होगा या मल्टीपल ऑफ 2 होगा, ठीक है। 2 किस केस में होगा, अगर लगातार है तो, अगर लगातार है तो 2 होगा। जैसे मान लो आपने लिया 14 और 20, ठीक है, तो इसका HCF कितना होगा, ये है 2 इंटू 7 और ये है 2, ये तो 2 इंटू 7, इसमें भी 2 ही निकल के आ रहा है। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 10, ठीक है, 2 इंटू 5 और यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, तो यहां पर 2 है और 5 है, यहां पर भी 2 और 5 है, तो HCF इसका 10 निकल के आ रहा है, तो या तो 2 होगा या तो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, ठीक है। चलिए, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो लगातार नंबर, दो लगातार अगर नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2
2 3 3 4 11 12 15 16 18 19 लगातार 2 नंबर। कुछ भी कर लो यार, इसका एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा। आप कॉमन देख लेना, कुछ भी नहीं निकलेगा 1 के अलावा। लगातार 2 नंबर है ना, एक ऑड रहता है, एक इवन रहता है, ऑड रहता है, इवन रहता है। ऑड रहेगा तो 1 कॉमन आएगा, इवन रहेगा तो 2 कॉमन आएगा, लेकिन लगातार दोनों आ गए हैं, लगातार दोनों आ गए तो भैया 1 ही कॉमन निकलेगा। करना ठीक है, इसमें आप चेक कर लो 1 ही निकलेगा। ठीक है, 2 कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का तो मतलब यही होता है जिसका एचसीएफ 1 हो। सुनते चलना, कोप्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नंबर जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो है 1, वो है 1। जैसे 7 और 10, इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 7, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 5। कुछ भी नहीं है तो आगे 1 लगा दो। दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। तो ये कोप्राइम नंबर है और इनका एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा। ये तो डेफिनेशन ही बोलती है, ये तो डेफिनेशन ही बोलती है। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई भैया? समझ में आ गई? समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। मेक अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट अबाउट द एलसीएम। अब एलसीएम देखो, पीछे एचसीएफ के बारे में बात चल रही थी, अब यहां पर एलसीएम के बारे में बात करेंगे। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 2 4 4 6 6 8 8 10। देखते चलना, आप इस केस में देखोगे 2 और 4 इनका कॉमन जो इसका जो है मतलब जो एलसीएम रहेगा वो 4 रहेगा। इसका एलसीएम कितना रहेगा? 4 रहेगा। इसका कितना रहेगा? 2 इंटू 2 और इसका 2 इंटू 3। तो भैया इसका रहेगा 2 2 4, 4 3 12, इसका 12 रहेगा। तो आप यहां पर कुछ जनरलाइज नहीं बता सकते हो, आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि भैया दो लगातार इवन नंबर का कोई जनरलाइज निकल के आ रहा है, बट एट द एंड इवन नंबर ही आएगा, ये बात तो पक्की है। इवन नंबर ही आएगा, कुछ जनरलाइजेशन नहीं बता सकते आप। ठीक है, क्योंकि आप देखना यहां पर इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। यहां पर इसका एलसीएम 4 आ रहा है। ठीक है, यहां पर 2 इंटू 3 और यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 8 3 24, यहां पर 24 आ रहा है। क्या है भैया? कोई लिंक ही नहीं बन रहा है। देखो 6 2 8 3 खतरनाक काम चल रहा है, तो कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इवन नंबर ही आएगा। दो लगातार नंबर, अगर दो लगातार नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2, 2 और 3, 10 और 11, 12 और 15। अरे 12 15 लगातार नंबर कब से होने लगे मास्टर जी? 12 और 13। ठीक है, अगर दो लगातार नंबर रहे ना, उसका एलसीएम हमेशा ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट रहेगा। ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट रहेगा हमेशा, हमेशा। अगर दो लगातार नंबर है, अगर दो लगातार नंबर है तो उनका एलसीएम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर रहेगा, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जो मैक्सिमम ऑकरेंस रहेगा वो वही खुद रहेगा। ठीक है, बेसिक चीज। चलते हैं, दो कोप्राइम नंबर है, तो अगर दो कोप्राइम नंबर है तो उस केस में भी वो प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर रहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 5 है और 9 है। ठीक है, 5 है और 9 है, तो अब 5 को लिखोगे 1 इंटू 5 और इसको लिखोगे 3 इंटू 3। एक ही चीज कॉमन, कोप्राइम मतलब जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। यहां पर एक ही कॉमन है, मैक्सिमम ऑकरेंस निकालोगे तो 5 एक बार आ रहा है, 3 दो बार आ रहा है, तो 5 इंटू 9 जो कि 45 के बराबर है। और ले दे के हम कर क्या रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ही कर रहे हैं। तो कोप्राइम नंबर का हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ही रहेगा। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इफ बोथ द नंबर आर डबल? क्या होगा एचसीएफ का दो नंबर का अगर दोनों के दोनों नंबर को हम डबल कर दें? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ मुझे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया? देखो, एक नंबर था बेचारा अच्छा खासा 4, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं 12, और एक नंबर था 15। इनका अगर हमने एचसीएफ निकाले, इसका अगर हम एचसीएफ निकाले, 12 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3। 15 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3 नहीं, 2 इंटू 3 3 3 5 जा यार 3 इंटू 5। ठीक है, चलिए, तो आप यहां पर क्या बोलोगे? 2 का स्क्वायर है और 3 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है
5 एक बार आ रहा है, तो HCF क्या होगा, मिनिमम ऑकरेंस। 3 एक बार आना, खत्म। 5 जीरो एक भी बार नहीं आ रहा है, यहां पर अगर आप देखो 5 एक भी बार नहीं आ रहा, तो ये इसका मिनिमम ऑकरेंस हो गया। 2 यहां पर 2 बार आ रहा है, 2 यहां पर एक भी बार नहीं आ रहा है, तो ये इसका मिनिमम ऑकरेंस हो गया। कम से कम ये बार यही आ रहा है, तो HCF इसका 3 है। इसको डबल करो जरा, 12 का डबल 24 करो, 12 का डबल 24 करो, क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 2 3 बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, ठीक है। 15 का डबल करो, 30। हमने क्या किया, डबल किया। क्या बोल रहा है, अगर नंबर को डबल कर दो तो HCF क्या होगा, HCF भी वैसे तो डबल होगा, बट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर HCF क्या होगा, मिनिमम ऑकरेंस। 2 बेचारा एक बार आ रहा है, 3 बेचारा एक बार आ रहा है, 5 बेचारा एक भी बार नहीं आ रहा है, 5 बेचारा एक भी बार नहीं आ रहा है, मिनिमम ऑकरेंस में 2 3 जा 6। क्या देखा, नंबर डबल हुए तो HCF भी डबल हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, बोलते काहे नहीं, बोलिए बोलिए। बहुत बढ़िया, ऐसा बोलते रहा करिए, अच्छे लगते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो क्या बोल रहा है, ये ऐसे आप लोग के लिए है। हियर आर सम मोर नंबर वेयर बोथ द नंबर आर द मल्टीपल ऑफ सेम नंबर, फाइंड देयर HCF। इसका मैं एक करूंगा, देखो इसमें क्या करना है, 18 इंटू 10 और 18 इंटू 15 का बोल रहा है HCF निकालो। यार दोनों में 18 कॉमन है, तो कहीं ना कहीं 18 तो HCF में रहेगा ही रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पर भी 18 है, यहां पर भी 18 है, तो 18 तो रहेगा ही रहेगा। साथ में क्या रहेगा, आप HCF निकालो, आप HCF निकालो 10 और 15 का, आप HCF निकालो 10 और 15 का। 18 तो दोनों में रहेगा ही रहेगा कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, बच्चे 10 और 15 का, 10 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालोगे तो 5 आएगा, 5 आएगा। 18 इंटू 5 90, खत्म। हाँ दोनों में 10 है, 10 तो कॉमन फैक्टर है ही है, 10 तो कॉमन फैक्टर है ही है, तो हम बोलेंगे 10 तो HCF रहेगा ही रहेगा। साथ में ये दोनों का, साथ में ये दोनों का HCF निकाल लो। HCF ऑफ 38 एंड 21 कितना होता है, 38 एंड 21 का HCF बताना जरा। 38 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 19, 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो भैया HCF इसका 1 हो जाएगा, HCF इसका 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हम यहां पर बोलेंगे इनका 10 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 10, HCF विल बी इक्वल टू 10, ठीक है, HCF 10 हो जाएगा। सिमिलरली 13 और 20 का, 13 और 20 का HCF कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो खत्म ही हो जाएगा गेम, ठीक है। तो इसका आपका HCF पूरे का पूरा नंबर का HCF 5 होगा। इसका आंसर अब आप बता दो यार, इतना तो कर ही सकते हो। 16 और 20 का HCF 4 होता है, दोनों में 12 कॉमन है, 12 4 जा 48, 48 इसका आंसर है, बट आंसर आप लोग निकालोगे, ठीक है। दिस इज योर हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन 2, ठीक है। वो तो एक सॉल्व ही था पूरा, बस आखिरी में हमने बताया था, ठीक है। चलिए कंटिन्यू, ज्यादा लंबी क्लास हो गई क्या ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड डिवीजन मेथड फॉर LCM एंड HCF। एक मेथड अब ऐसा भैया कहां तक मिनिमम ऑकरेंस मैक्सिमम ऑकरेंस निकालेंगे, एक मेथड कुछ ऐसा बता दो जिसकी मदद से हम दोनों निकाल लें, वो है डिवीजन मेथड। और वो मेथड क्या है पता है, बहुत ही बढ़िया मेथड है, आ जाओ सिखाता हूं आ जाओ सिखाता हूं। 150 को क्या लिखोगे और 300 को क्या लिखोगे, एक साथ लिख देना दोनों को साथ में। डिवीजन मेथड मतलब दोनों को एक साथ लिखना। अब देखना दोनों दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 75 जा 2 150 जा, करते रहना, ठीक है। अब भैया आप अगर ध्यान से देखो तो ये नंबर 2 के टेबल में आता है, ये नंबर 2 के टेबल में नहीं आता, कोई बात नहीं, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको वैसे का वैसा 75 रहने दो, छोड़ दो, छोड़ दिया। इसको आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 75 में आ जाएगा, ये भी 75 में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या दोनों साथ में चलेंगे अब क्या दोनों साथ में चलेंगे, आ जाओ देखते हैं। भैया अब ये 3 के टेबल में आता है, 25 जा और ये भी 25 जा, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। ये जो है ये 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 5 5 जा, ठीक है। अब यहां पर हम करेंगे, यहां 5 ये टेबल में आता है, 5 1 जा 5 1 जा, कर दिया, पूरा हो गया, हो गया। अब आपको क्या करना है पता है, यहां पर देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यही आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना, यही आ रहा है। फाइंड दी एलसीएम, सॉरी इसमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो ये सारे नंबर का प्रोडक्ट कर दो, 2 इंटू 2 4 4 3 जा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 जा 4 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 4 3 जा 12 इंटू 25, 25 इंटू 12 300। इनका एलसीएम जो है ना 300 ही आएगा, 150 और इसका जो है ना एलसीएम 300 ही आएगा, ठीक है। इसका पूरे का पूरे का प्रोडक्ट कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब गुना ने क्या बोला, मैं फास्टर मेथड बता दूं, एक फास्टर मेथड बता दूं। देखो एक पुरानी रीति रिवाज चलते हैं ये कि 2 से ही शुरू करना है, नहीं, मुझे जब यहां पर दिख रहा है, मुझे जब यहां पर दिख रहा है कि दोनों के दोनों 50 से डिवाइड हो रहे, तो मैं डायरेक्टली 50 से भी डिवाइड कर सकता हूं ना, जरूरी थोड़ा ना कि मैं प्राइम से लेके चलूं। देखो प्राइम से लेके चलूंगा लंबा जाएगा, हो सकता है, मानता हूं, लेकिन अगर आपको पता है दोनों 50 के टेबल में आ रहा है तो खत्म कर दो, निपटा दो। अगर आपको पता है तो दोनों 50 के टेबल में आते हैं, 53 जा होता है ना, हाँ 56 जा, ठीक है। अब दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 2 2, यहां तो 1 रहेगा और ये 1 हो जाएगा, मतलब इसको तो कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, इसको 2 करना है। आखिरी में 1 1 आ गया तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करो, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 50 इंटू 3 इंटू 2 150 इंटू 2, एलसीएम क्या आ जाएगा 300। दोनों नंबर का एक साथ निकालना है तो एक साथ डिवाइड करके निकाल लो, खत्म खत्म, ठीक है, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ। अब आगे देखो, प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग दी एलसीएफ एंड एलसीएम, एक एचसीएफ और एलसीएम की एक प्रॉपर्टी है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, एक आखिरी का चल रहा है, अगले मान लो भैया 15 से 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत बड़ा चैप्टर भी है, तो थोड़ा सा लंबा तो जाएगा बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। विच इज ग्रेटर द एलसीएम ऑफ टू नंबर और देयर प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट बड़ा होगा कि उसका एलसीएम बड़ा होगा, क्या लगता है? ऑब्वियस ही बात है, वो दो नंबर का प्रोडक्ट बड़ा होगा, वो दो नंबर का प्रोडक्ट बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 14 है और फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 16 है, जस्ट, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये है 2 इंटू 7 और यहां पर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 2 की पावर 1 और यहां पर 7 की पावर 1 और यहां पर 2 की पावर 4, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग द मैक्सिमम ऑकरेंस, मैं हमेशा मैक्सिमम ऑकरेंस ले रहा हूं 2 की पावर 4 और 7 की पावर 1। भैया मैंने इसको तो छोड़ ही दिया ना, इसको तो मैंने छोड़ ही दिया है, इसको तो मैंने छोड़ ही दिया है। अब जब मैंने इसको छोड़ ही दिया है तो ऑब्वियस ही बात है, ये दो नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, अगर मैं ये दो नंबर का प्रोडक्ट करता हूं तो ये हमेशा बड़ा आएगा एलसीएम से इसके, एलसीएम ऑफ 14 एंड 16, क्यों, वाई, वाई क्योंकि मैं हमेशा मैक्सिमम ऑकरेंस ले रहा हूं ना, मैं मिनिमम को तो छोड़ दे रहा हूं, मैं मिनिमम को तो छोड़ दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, हर बार मैं मैक्सिमम ऑकरेंस ले रहा हूं, मिनिमम को तो मैं छोड़ दे रहा हूं। और ये जो मिनिमम है जरा ध्यान से देखना, ये जो मिनिमम है ये क्या है, यही मिनिमम तो हमारा बेचारा एचसीएफ है, मतलब जो छूट जा रहा है एलसीएम के साथ, जो छूट जा रहा है वो क्या है, मतलब अगर मैं एलसीएम में, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं एलसीएम में जो बच गया है वो है मिनिमम ऑकरेंस, मिनिमम ऑकरेंस बच गया है और मिनिमम ऑकरेंस आपका एचसीएफ होता है। अगर मैंने ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दिया तो मेरा यहाँ के पूरे नंबर और यहाँ के पूरे नंबर आ जाएंगे, सारे नंबर आ जाएंगे, सारे नंबर आ जाएंगे, तो बेसिकली मुझे ये दो नंबर का प्रोडक्ट मिल जाएगा, मुझे ये दो नंबर का प्रोडक्ट मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो मैं यहां से एक रिलेशनशिप निकाल सकता हूं, यहां से मैं एक रिलेशनशिप निकाल सकता हूं, जनरल प्रॉपर्टी निकाल सकता हूं, वो है कि अगर मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर मिल जाएगा, अगर मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर मिल जाएगा। और मैंने पीछे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको दिखाया, पीछे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। क्या बात है समझ में आई? यहां तक बातें समझ में आई? मुझे फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। अगर मैंने देखो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 105 एंड 95, फाइंड देयर एलसीएम, फाइंड देयर एलसीएम, ठीक है। तो 105 है
इसको तो कर करके थक गए हम भैया। 35 5 7 जा 7 1 7 5 35 35 3 जा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 105 को 3 इंटू 5 इंटू 7 और 95 को हम क्या लिखेंगे, आई गेस 3 19 इंटू 5 होता है ना, हाँ 5 इंटू 19। अब जरा ध्यान से देखना, क्या अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं मैक्सिमम ऑकरेंस लूंगा। 5 यहां पर एक बार है, 5 यहां पर एक बार है, तो मैक्सिमम ऑकरेंस 5 एक ही बार लूंगा मैं, 5 एक ही बार लूंगा। 3 यहां पर एक बार है तो मैं इसका 3 मैक्सिमम ऑकरेंस ले लिया, ठीक है। 7 यहां पर एक बार है तो मैंने 7 एक बार ले लिया। 19 यहां पर एक बार है तो 19 को मैंने एक बार ले लिया। रह क्या गया, रह क्या गया? आप बोलोगे सर 5 यहां पर भी था, 5 यहां पर भी था, बट आपने एक ही बार लिया, और जो रह गया है वो क्या है, वो क्या है? मिनिमम ऑकरेंस। मिनिमम ऑकरेंस 5 एक ही बार है, 3 एक भी बार यहां नहीं है तो वो मिनिमम हो जाएगा, 7 एक भी बार यहां नहीं है तो ये इसका मिनिमम ऑकरेंस हो जाएगा, 19 यहां पर एक भी बार नहीं है तो ये उसका मिनिमम ऑकरेंस हो जाएगा। तो जरा देखना, अगर मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ करूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ करूं तो क्या हो जाएगा? 5 एक बार, 3 एक बार, 7 एक बार, 19 एक बार और 5 एक बार, और ये पूरे का पूरा तो इनका प्रोडक्ट ही तो है ना, 105 इंटू 95। तो हमने यहां से एक रिलेशनशिप क्या निकाला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आप दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करते हो तो वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आएगा। बातें समझ में आई? समझ में आई, ठीक है। चलिए, एक्सप्लोरिंग वेदर द एलसीएम इज अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ फॉलोइंग केसेस, इफ यस आइडेंटिफाई द नंबर दैट द एलसीएम शुड बी मल्टीप्लाइड टू द प्रोडक्ट ऑफ 45 एंड, अरे मतलब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। एक्सप्लोर वेदर द एलसीएम इज अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्ट in the following case, if yes identify the number that the LCM should be multiply by to get the product। ये बोल रहा है कि एक 45 है और एक 105 है, पहले तो इसका एलसीएम निकालो फिर एचसीएफ निकालो, और उसके बाद देखो क्या जो रिलेशनशिप हमने पीछे निकाली है, जो रिलेशनशिप हमने पीछे निकाली है वो होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही। देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है। ये 105 तो भैया हम कर करके थक गए हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7, 3। जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे एलसीएम निकालना है, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो 3 का मैक्सिमम ऑकरेंस कितना है? 3 का मैक्सिमम ऑकरेंस कितना है जरा बोलिएगा? 3 का मैक्सिमम ऑकरेंस 2 बार है, 5 का मैक्सिमम ऑकरेंस 1 बार है और 7 का मैक्सिमम ऑकरेंस 1 बार है। तो 9 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। 9 5 जा 45, 45 इंटू 7 करोगे तो 7 5 जा कितना होता है? अगर आप देखो 35 और 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, 315, ठीक है 315। और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या है? मिनिमम ऑकरेंस। मिनिमम ऑकरेंस 5 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है और 7 एक भी बार नहीं आ रहा, तो 15। आप जरा एक काम करना, 45 एक बार चेक करो, 45 इंटू 105 करना, क्या ये बराबर आएगा 30 315 इंटू 15 के? चेक कर लो, चेक कर लो, इक्वल टू आएगा ही आएगा। आपको भरोसा नहीं है तो 45 को आपने क्या लिखा है? 3 इंटू 3 इंटू 5। 105 को क्या लिखा है? 3 इंटू 5 इंटू 7। 315 क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और 15 क्या है? 5 इंटू 3। ठीक है, देखना सब कट जाएंगे। 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, 7 से 7 कटा, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, सब कट गए तो इक्वल ही ना है, सब कट गए तो इक्वल ही ना है, सब कट गए तो इक्वल ही ना है। समझ में आया? तो हमने जो रिलेशनशिप अभी पढ़ी, क्या समझ में आया? क्या रिलेशनशिप समझ में आया? आप बोलोगे हाँ। एक्सप्लोर वेदर दिस प्रॉपर्टी होल्ड फॉर 3 नंबर, क्या ये 3 नंबर के लिए होल्ड करेगा? आप बोलोगे नो, नहीं करेगा। 3 नंबर के लिए ये नहीं करेगा। ये जो मैंने पीछे प्रॉपर्टी बढ़ाई है कि HCF इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ ऑलवेज 2 नंबर, हमेशा 2 नंबर के लिए ही होगा, 3 नंबर के लिए नहीं होगा। एक काम करो ना, 12 15
और 18 के लिए करके देखो। इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, और उसके बाद इनका प्रोडक्ट करना, इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि कई बार इसमें क्या हो रहा है ना, कॉमन तीनों से हम निकाल ले रहे हैं, मैक्सिमम ऑकरेंस, चीजें बहुत बार रिपीट हो रही है, इसीलिए जब भी 3 वाला केस आएगा इसमें ये रिपीट नहीं होगा। 12, 15 और 18 केस में चेक करो, एलसीएम निकालो इसका, एचसीएफ निकालो खुद से, और देखना कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कभी भी ये तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। ट्राई इट नाउ, पॉज द वीडियो एंड ट्राई। ठीक है, करोगे? आप बोलोगे हाँ सर करना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू मल्टीपल ऑफ दिस, क्या है कि ये पूछ रहा है, तो भैया क्या 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 मल्टीपल है? मल्टीपल है इसका? सोचो, अगर ये मल्टीपल होगा, सोचना, अगर मैं इसको, ये नंबर को और ये नंबर को लेके चलूं, क्या 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 इज द मल्टीपल ऑफ 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2? मतलब अगर मैं 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2 के मैंने मल्टीपल निकाले, अगर मैंने इसके मल्टीपल निकाले, तो क्या वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 आएगा? इंटू 11 इंटू 11 आएगा? अगर मैंने इसके मल्टीपल निकाले तो क्या वो आएगा? तो आइए देखते हैं। देखो 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है। भैया 2 तो है ही नहीं ना इसमें, 2 कहां है? वेयर इज 2? वेयर इज 2? वेयर इज 2? 2 है ही नहीं। मतलब अगर आप इसका मल्टीपल निकालोगे, बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी, मतलब दिखने में तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बढ़िया घुमा देगा, बढ़िया घुमा देगा। सुनना, आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो इसका जो भी मल्टीपल आएगा उसमें हमेशा एक मल्टीपल होगा मल्टीपल ऑफ 2, वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 है, क्योंकि वहां पर 2 है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहां पर 2 है ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये नंबर इसका मल्टीपल है? ये नंबर इसका मल्टीपल है, कैसे बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। यू कांट से दैट कि 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2 इज द मल्टीपल, मतलब इसका ये नंबर का मल्टीपल ही है। क्या ये नंबर इसका मल्टीपल है? तो ये नंबर इसका मल्टीपल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नहीं है, क्योंकि इसमें वेयर इज 2, 2 है ही नहीं, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 2 की कमी है भैया, बहुत दिक्कत है। ठीक है, फाइंड टू नंबर हुज एचसीएफ इज 1 एंड एलसीएम इज 66। दो नंबर जिसके एचसीएफ 1 हो और एलसीएम 66 हो, समझ रहे हो? तो नंबर क्या क्या होने चाहिए? तो अगर मैं उसको 2 और 33 ले लूं, क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 1 जा 2, और 33 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 11। ठीक है, अगर मैंने इसका एलसीएम निकाला तो 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 11 एक बार आ रहा है, तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 66 आएगा। यहां पर एचसीएफ की बात करूंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो आ गया। फाइंड द 2 नंबर, वो 2 नंबर क्या होंगे? 23 और 33। अगर आपको कोई और लगता है तो और निकाल लो, कोई और लगता है तो कोई और निकाल लो। ठीक है, एक बार ट्राई करना 11 और 6 का, ट्राई करो, आ जाएगा। 11 6 66 होता है और इसमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे। 11 इंटू 6 हो गया, और नहीं होंगे। ठीक है, 1 और 66 खुद हो सकते हैं, 1 और 66 ले लो, खुद लो, वो हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ काउहर्ड टुक ऑल हिज काउ टू ग्रेज इन अ फील्ड, मतलब जो गौवा चराने वाला है वो अपनी सारी की सारी गैया को लेके खेत में चराने गया। ठीक है, द काउ केम टू क्रॉसिंग विथ 3 गेट्स, तीनों गेट से आ रहे हैं, एन इक्वल नंबर ऑफ काउ पासेस थ्रू ईच गेट। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ काउज निकल रहे हैं हर एक गेट से, मतलब अगर पहले गेट से 5 निकलेंगे तो दूसरे गेट से भी 5 निकलेंगे, तीसरे गेट से 5 निकलेंगे, टोटल कितने गेट है? 3 गेट है। समझना, एक गेट, 2 गेट, 3 गेट। ठीक है, इस वाले गेट से जितने गाय निकलेंगी उतने ही गाय इस वाले गेट से निकलेगी, और उतने ही गाय इस वाले गेट से निकलेगी। तीनों गेट से इक्वल गाय निकलेंगी। क्या बात है समझ में? 3 गेट है और तीनों गेट से इक्वल गाय निकलेगी। लेटर एट अनदर क्रॉसिंग विथ 5 गेट्स अगेन एंड इक्वल गेट्स ऑफ काउ पास थ्रू ईच गेट।
पांच गेट है और फिर से एक गेट, दो गेट, तीन गेट, पांच गेट, तीन गेट चार, चार गेट पांच गेट, हर एक गेट से इक्वल काय निकल रही है। मतलब इससे अगर दो निकल रही है तो इससे भी दो, इससे भी दो, इससे भी दो, इससे भी दो, हर एक से दो दो निकल रही है। ठीक है, द सेम हैपन एट द थर्ड क्रॉसिंग विद द सेवेंथ गेट। अब इसके बाद सात गेट आ गए, एक गेट, दो गेट, तीन गेट, चार गेट, पांच गेट, छह गेट, सात गेट, हर एक गेट से इक्वल इक्वल काय निकल रही है। ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। पहले तीन गेट थे, तीनों गेट से इक्वल गाय निकल रही है। फिर पांच गेट आए, पांचों गेट से इक्वल गाय निकल रही है। फिर सात गेट आए, सातों गेट से इक्वल गाय निकल रही है। यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। वो बोल रहा है द सेम हैपन एट द थर्ड गेट इफ द काउ हर्ड हैज लेस देन 200 काउ। अगर 200 से कम काउ है तो कितने काउ उसके पास है, उसके पास कितने गाय हैं, जरा ये बताओ। और ये क्वेश्चन कहीं से बेस्ड है, फ्लोरक्लोर मैथमेटिक्स फ्रॉम कर्नाटका, कहीं से लिया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर तीनों गेट से इक्वल निकल रही हैं तो या तो तीन गाय होंगी, या तो छह गाय होंगे, या फिर आप क्या बोलोगे, 9 गाय होगी, या फिर 12 गाय होंगे, या फिर 15 गाय होंगे। बोलो हाँ या ना। क्योंकि अगर तीनों गेट से निकल रही हैं तो भैया अगर तीन गाय हैं तो पहले गेट से एक, दूसरे गेट से एक, तीनों गेट से एक। छह वाले में पहले गेट से दो, दूसरे गेट में दो, तीसरे गेट में दो। फिर पांच वाले से पांच के मल्टीपल होंगे, फिर सात वाले में सात के मल्टीपल होंगे, तभी तो इक्वल 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 निकलेगा। मान लो सात के मल्टीपल क्या है, या तो 7 गाय होंगी, या 14 गाय होंगी, या 21 गाय होंगी, या 35 गाय होंगे। ठीक है, अगर 14 गाय हैं और 7 गेट है तो हर एक गेट से दो 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 निकलेंगे। ठीक है, तो मुझे बताना है कितने काऊ हैं जो तीनों से इक्वल इक्वल निकल जा रहे हैं, और ये सबसे कम बताना है। तो यहां पर एलसीएम नहीं निकालोगे, मल्टीपल्स निकाल रहे हो और फिर उसका एलसीएम निकालोगे, तो एक काम करो ना, सीधा तीन को आप लिखोगे, एलसीएम निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड, सीधा सीधा वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 3, 5 और 7। खत्म। 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 का एलसीएम होगा 3 इंटू 1, 5 का एलसीएम होगा 5 इंटू 1, 7 का एलसीएम होगा 7 इंटू 1। ठीक है, मतलब एलसीएम नहीं, ये मैंने इसे क्या लिखा है, फैक्टर्स लिखा है। तो यहां पर अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैक्सिमम ऑकरेंस लिखूंगा, 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है। 3 5 15, 15 इंटू 7 105, 105 गए रहेंगे। 200 से कम है तो 105 गए रहेगी। 105 के बाद कितनी हो सकती है, 210 हो सकती है। उसके बाद कितनी होगी, इसमें प्लस 105 मिला दो, ये बढ़ते जाएगा, 105 का मल्टीपल आते रहेगा। बट 200 से कम है तो 105 रहेंगे। लिखा है ना, 200 गांव से कम है तो 105 रहेंगे। समझ में आया? समझ में आया? इस तरीके के तगड़े तगड़े क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, इस तरीके के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक टॉप क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ डॉग इज चेजिंग अ रैबिट दैट हैज हेड स्टार्ट ऑफ 150 फीट। बहुत ध्यान से देखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं हो सकता था सारे कुछ क्वेश्चंस छोड़ देता यार, बट मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पकड़े हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो हो सकता है लंबा जाए, आप सेकेंड पार्ट में देख लेना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कौन है भैया, डॉग है, और यहां पर है रैबिट। ये जो रैबिट है ना, ठीक है, अ डॉग इज चेजिंग अ रैबिट दैट हैज, डॉग जो है वो रैबिट को पकड़ रहा है, दैट हैज हेड स्टार्ट ऑफ 150 फीट। इनके बीच में, बहुत ध्यान से देखना, इनके बीच में ऑलरेडी 150 फीट की दूरी बनी हुई है। डॉग जो है वो रैबिट को पकड़ रहा है, रैबिट पहले से 100 फीट आ गया, पहले ही 150 फीट आ गए, 150 फीट आ गए, 150 फीट आ गए। इट जंप 9 फीट एवरी टाइम द रैबिट जंप 7 फीट। जैसे ही रैबिट 7 फीट कूदता है, डॉग भैया हमारे 9 फीट कूद जाते हैं, 9 फीट कूद जाते। तो एक कूदने के बाद, एक जंप लेने के बाद, एक जंप लेने के बाद जरा सोचना, जरा सोचना, डॉग कहां पर है, 9 फीट में। जो रैबिट है, रैबिट कहां पर है, 157 पे। अरे 150 पे था और 157 पे पहुंच गया। डॉग 0 पे था, 9 पे पहुंच गया। 0 से 9 पे ये पहुंचा, 150 से 157 पे ये पहुंचा।
अब इनके बीच में दूरी कितनी बची, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचा, जरा मुझे ये बताओ। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस बचा है वो बचा है सिर्फ और सिर्फ 148 का। कितने का बचा है, 148 फीट का। मतलब भैया ऐसा है कि थोड़ा सा अगर वो भागेगा तो डॉग जो है वो रैबिट को पकड़ लेगा, क्योंकि पहला कदम लेते ही उसने 2 फीट की अपना डिस्टेंस कम कर लिया, 2 फीट का डिस्टेंस अपना कम कर लिया। तो बताना, अगर एक जंप में 2 फीट डिस्टेंस वो कम कर ले रहा है, डिस्टेंस को वो डिक्रीज कर ले रहा है, तो उसको अगर 150 फीट डिस्टेंस कवर करना है तो कितने जंप लेना पड़ेगा, कितने जंप लेना पड़ेगा, कितने जंप लेना पड़ेगा, वो मैंने बोला जे जंप लेना पड़ेगा। समझ में आया? अगर वो एक जंप ले रहा है तो उसने 2 फीट का डिस्टेंस कम कर लिया, एक जंप में 2 फीट का डिस्टेंस, उसको कुल मिला के 150 फीट का डिस्टेंस कम करना है। 150 था, 148 हुआ, एक बार और कूदेगा 146 होगा, एक बार और कूदेगा तो 144 होगा, एक बार और कूदेगा तो 142 होगा, एक बार और कूदेगा तो 140 होगा, एक बार और कूदेगा तो 138 होगा, हर में 2-2 कम होते जाएगा। ठीक है, तो हम कब तक ऐसे करेंगे, सीधा निकालते हैं ना, एक में 2 कम हो रहा है तो 150 कम करना है तो जे जंप होगा। मैंने हमेशा बताया जब भी ए इज इक्वल टू बी आए और सी इज इक्वल टू डी आए तो इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 150 इज इक्वल टू 2 इंटू जे। मुझे जे निकालना है, मुझे जे निकालना है 150, 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो जे इज इक्वल टू 75। मतलब 75 जंप में, 75 जंप में जो डॉग है और रैबिट पकड़ लेगा, क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया बताओ भैया, बड़े तरीके से समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो पिछले बार भी आपसे पूछा गया था, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, एक को आप क्या करोगे 1, 2 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 1, 3 को क्या लिखोगे 3 इंटू 1, 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2, 5 को आप क्या लिखोगे 5 इंटू 1, 6 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 3, 7 को आप क्या लिखोगे 7 इंटू 1, 8 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को आप क्या लिखोगे 3 इंटू 3, 10 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 5। ठीक है, अब मुझे अगर क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ दिस, तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है, मुझे इनका एलसीएम निकालना है। 2 सबसे ज्यादा बार कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, देखो 2 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3। ठीक है, तो अब भैया ये वाला 2 चले गया, ये वाला 2 चले गया, ये वाला 2 चले गया और ये वाला 2 चले गया, इसका अब काम नहीं बचा, इसका अब काम नहीं बचा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 3 के बारे में बात करते, 3 यहां पर 2 बार दिख रहा है, 3 यहां पर 2 बार दिख रहा है, तो 3 यहां पर 2 बार। ठीक है, तो इसका काम भी चले गया, खत्म, क्योंकि 3 का मैक्सिमम ऑकरेंस ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं और 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 की बात करें तो 5 एक बार दिख रहा है, 5 एक बार दिख रहा है मैक्सिमम, एक बार यहां दिखा, एक बार यहां दिखा। ठीक है, 3 का काम तो यहां से भी खत्म हो गया। ठीक है, 5 के बाद 7 की बात करते हैं, 7 एक ही बार दिखेगा, 7 एक ही बार दिखेगा, फिर 8 और 9 खत्म, यही आपका आंसर है। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 5 इंटू 7, 9 5 जा 72, सॉरी 8 9 जा 72 इंटू 5 इंटू 7, 72 360 इंटू 7, 36 इंटू 7 करो, 360 इंटू 7 करोगे, 360 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 25, 2520। पता है आपको 2520 वो ऐसा सबसे छोटा नंबर है, बहुत ध्यान से सुनना, 2520 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो ये सारे नंबर के टेबल में आता है। 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा, 7 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में भी आएगा, 9 के टेबल में भी आएगा, 10 के टेबल में भी आएगा। ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है। आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के सामने ये रहा। क्या बोल रहा है, हियर इज द प्रॉब्लम पोज्ड बाय द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन
महावीर 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 विचार्य, ठीक है, आचार्य जी है ये, ठीक है, क्या नाम है भैया, महावीर आचार्य, नाइस नेम, महावीर आचार्य। जीप लप आ गई भैया 2 घंटे में ठीक है, इनको ऐड करने को बोल रहा है, कैसे करोगे भैया, कितने बच्चों को याद है, जरा मुझे बताना कमेंट में, कितने बच्चों को याद है। अगर ऐड करना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है ना, बोलो हाँ या ना, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम निकालूंगा, 15 का एलसीएम, 15 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5, 20 का 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 36, ठीक है, 36 को 6 इंटू 6 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 9 4, ठीक है, 63 को 7 9 जा 7 9 जा 3 3 जा 9 9 7 जा 63, 21 को 3 इंटू 7, एलसीएम क्या होगा इनका, जरा बताना, जरा बताना इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, मैक्सिमम ऑकरेंस, मैक्सिमम ऑकरेंस बातें करेंगे तो 3 एक बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, तो मैक्सिमम ऑकरेंस 3 का 2 बार आ रहा है, मैक्सिमम ऑकरेंस 3 का 2 बार आ रहा है, ठीक है। आगे 5 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, एक भी बार नहीं आ रहा है, तो मतलब 5 एक बार, मैक्सिमम ऑकरेंस खत्म। 7 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, तो 7 एक बार आ रहा है। और कोई मैक्सिमम ऑकरेंस है क्या, देखो 2 का चेक कर लिया, 3 का चेक कर लिया, 5 का, 2 का नहीं किया, 2 का नहीं किया, 2 रह गया गाइस, 2 रह गया है, 2 को 2 बार आ रहा है, 2 को 2 बार आ रहा है, तो भैया 2 की मैक्सिमम ऑकरेंसी 2 है, 2 की मैक्सिमम ऑकरेंसी 2 है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और 2 का 4 होता है, 7 9 जा 63 होता है, और 5 4 जा 20 होता है, 3 दूनी 6, है ना, और 1260, ये इनका एलसीएम हो जाएगा, ये तो इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये सबको आपको 1260 बनाना है, क्या करोगे, 8 को 15 प्लस 1/20 इंटू, ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7/36 इंटू, प्लस 11/63, यहां पर इंटू करेंगे, प्लस 1/21 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, 15 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, 15 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, जरा ध्यान से देखो, 3 है और 5 है, तो इसमें बहुत कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 3 है और 5 है, तो एक बार 7, एक बार 5, 7 5 35, 35 3 जा 105, 105 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 105 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 105 में हो जाएगा क्या, 105 में हो जाएगा क्या, देखो जरा, अरे सीधा सीधा कर लो ना 15 8 जा 120, बचा 60, है ना, 15 से 120, हाँ ठीक है, 15 4 84, 84 मल्टीप्लाई करना है, खत्म। यहाँ 84, यहाँ 84, यहाँ 63, यहाँ 63, क्योंकि 63 इंटू 20 हो रहा है, ठीक है। 1260 को 36 से करो, 36 3 जा 108, कितना बचा, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, यहाँ पर 180 बचा, तो 36 5 जा होता है ना, 36 कितने जा, 36 के टेबल में 36 72 180 आता है क्या, क्या 36 के टेबल में, क्या 36 के टेबल में 180 आता है, यहां 280 आएगा क्या, एक मिनट, इसको जरा सब्ट्रैक्ट करना, यहां पर 2, यहां पर 6 8 10 180, बिल्कुल सही है। 36 के टेबल में 180 आता है क्या, आता है यार, 36 5 ठीक है, 36 5 ठीक है, 36 इंटू 5 करोगे तो यहां पर 35 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 63 इंटू 20 करना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी बचा क्या, आखिरी बचा, देखो ये सारे क्वेश्चन बड़े बड़े मार्क्स के, मतलब 5 5 10 10 मार्क्स से क्वेश्चन, 10 तो नहीं 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 1260 को 21 से करना, तो 21 कितने सा, अगर आप देखोगे 21 के टेबल में 21 इंटू 7 करो तो 7 1 जा 14 जा, बड़ा हो गया। 21 इंटू 6 करो तो 6 1 जा 120, 21 इंटू 60 कर दो, खत्म। 21 इंटू 60 कर दो, यहां पर ऊपर नीचे 60 कर दो, खत्म, ठीक है। यहां पर ऊपर और नीचे 60, ऊपर और नीचे 60, ठीक है। 84, अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा, 84 इंटू 8, 8 4 जा 32,
8 8 जा 64, 64 प्लस 3 कितना होता है 67, यहां पर 63, 35 इंटू 7 करोगे तो कितना होगा 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 24, 11 इंटू 20 220 और 1 इंटू 60 60, और नीचे तो भैया 1260 रहेगा ही रहेगा। अब ये सबको ऐड करना, ये सबको ऐड करना और डिवाइडेड बाय 1/1260 कर देना। ये सबको ऐड करो 672 प्लस 63 प्लस 245 प्लस 220 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 1260, ये आपका आंसर है। और इसी को ऐड करके फाइनली इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो यस ये था। अगेन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं, लेकिन ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया और कॉन्सेप्ट तो मैंने पूरा बता दिया, कॉन्सेप्ट तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, और देखो हो सकता नहीं वीडियो लंबा है, वीडियो आपके लगभग 2 घंटे का चल गया। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।